Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you are new to our YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं, मेक श्योर यू गिव अस 5 सितारे, क्योंकि हम हैं भारत में सबसे निराले. हर बार नई टैगलाइन आती रहती है. आज का पॉडकास्ट इज विद आर्ग्यूबली इंडियाज बिगेस्ट टेक यूट्यूबर, सुपर फन गाय. बहुत मौज करता है उसके साथ साथ. हिज टेक रिव्यूज आर लव्ड बाय मिलियंस अक्रॉस द कंट्री. द वन एंड ओनली टेक बर्नर इज ऑन दोस्तकास्ट एंड द एपिसोड विद श्लोक श्रीवास्तव. टेक बर्नर बिगिंस इन 3, 2, 1. तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे ह्यूमर के लिए कोई टेकर्स नहीं है. इवेंचुअली देन यू आर लाइक भाई वो वाली चीज़ करता हूँ जो सबको समझ में आए. क्या फ़ायदा अकेला हंसने का अपने जोक्स पे. हाँ, एक्चुअली स्टूडियो में भी काफ़ी सारे लोग हैं ना, मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं. आई थिंक 40 लोग हैं और अलग अलग, मतलब कोई केरला से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई यहाँ से असम से. तो वो ह्यूमर ना सबको समझ नहीं आता कभी. ऐसा टाइप नेशनल ह्यूमर. नाउ यू आर गेटिंग इनटू पॉलिटिकल टेरिटरी. नेशनल ह्यूमर मारना जरूरी है. 2 झूले गटर में जाके अपने मुंह धूले, जो बेसिक वाली वाइब है. हाँ ब्रो, बट आई थिंक, आई मीन दैट सॉर्ट ऑफ चेंज नो व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. तब तो एक ये था कि चलो हम कुछ हो जाएगा. अब फुल पावर टीम है तो आई एम श्योर यू हैड टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ दैट हंसी मजाक या एक्स्ट्रा बकचोदी जो होती है फॉर रनिंग अ बिजनेस, है कि नहीं? हाँ, 100%. मतलब मैं कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा डार्क ह्यूमर होता था. मैं ऐसी चीज़ें बोल देता था जो लाइक लोगों को हर्ट भी करती थी काफ़ी उसमें. और मेरे लाइक ऐसा फ्रेंड सर्कल था, वो काफ़ी ऐसे हंसी मजाक चलता रहा, तो हमेशा से हंसी मजाक चलता था. बट अब ऐसा है कि लाइक जब से लोगों के बीच में फिर पहुंच जाते हैं, 40-50 लोग हैं, फिर ऑडियंस भी है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ना ठीक हो जाता है कि लाइक ये पसंद नहीं आ रहा लोगों को, तो ये इस टाइप के जोक नहीं मारने चाहिए शायद, और इस टाइप के जोक लड़कियों के सामने नहीं मारने चाहिए. ऐसा करके फिर धीरे धीरे ओवरऑल ऐसा थोड़ा नम डाउन हो जाती है. बट मेरे को आई हैव नो रिग्रेट्स. मतलब ऐसे क्रिएटिव टीम के साथ जो काम करे मजा आता है ना, मतलब सब नेक्स्ट लेवल लोग हैं. तो हाँ, मेरे को लाइक लोगों से काफ़ी ऐसा मोटिवेशन टाइप आती है. आसपास कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव लोग होते हैं ना. कुछ लोग अपने ह्यूमर को लेके बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं और उस चक्कर में आगे एडवांस नहीं हो पाते. जैसे कॉमेडियंस होते हैं, अगर वो क्राउड वर्क नहीं करेंगे अपने ह्यूमर पे एंड रियलाइज़ नहीं करेंगे ये क्या चलता है क्या नहीं चलता, तो फिर वो मतलब अपने एकड़ में 4 दोस्तों को हंसाते, भाई तेरे को पता है उसका ह्यूमर बड़ा डैंक है, बट कहाँ है वो, कुछ कर नहीं रहा. बट मेरे को भी अभी भी ना कुछ ऐसे मीम वाला कंटेंट होता है ना, उसमें थोड़ा सा डार्क ह्यूमर रहता है, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए. वो मज़ा आता है, वो देखने में अभी मज़ा आता है. बट लाइक उसकी वो ऑडियंस. अभी हम बात कर रहे थे ना हाल फिलहाल में इलॉन मस्क ने, तो इलॉन मस्क तो कितनी मेहनत करता है, तो उसका तो फुल टाइम काम यही है कि वो मीम शेयर करे. हैव यू सीन द मीम वेयर बिल गेट्स को उसने एक प्रेग्नेंट आदमी की तरह दिखाया हुआ है? हैव यू सीन दैट? ओ यार, मैंने बहुत सारे इलॉन मस्क के बहुत सारे ट्वीट देखे हैं. और द थिंग इज कि इट इज़ मोर फनी बिकॉज इट्स ट्रू. काफ़ी सारी चीज़ें. बिल गेट्स वाला तो मैंने देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट लाइक यार वो बाउंड्रीज ब्रेक करनी चाहिए मेरे ख्याल से. जैसे ही इज़ लाइक अ टेक सीईओ, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा जोक वोक मारे. बट लाइक वो जो जोक आते हैं तो वो उतना ही इम्पैक्टफुल भी होते हैं. उसका कभी देखा है कि वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट डालता है कि विद ग्रेट रिग्रेट आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टेपिंग डाउन, और वी आर, मतलब एक तो होता है ना बड़े कॉर्पोरेट स्पीक, वो उसको बिल्कुल तोड़ के. अभी वो एक फुल सेंड पॉडकास्ट है, उसमें वो 3.5 घंटे के पॉडकास्ट पे गया है. देखा? हाँ, मतलब वो पॉडकास्ट नहीं देखी मैंने, बट मैंने उसको ऊपर से देखा. हाँ, आई वाज सरप्राइज ब्रो कि वैसे तो भाई आप मार्स जा रहे हो, वैसा कस टाइम है इन 4 लफंडरों के साथ बात करने का, बड़ी वाज देयर. उसका जो मन करता है वो कर लेता है. मतलब फुल सेंड पॉडकास्ट भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं. उनके गेस्ट वेस्ट भी, डेना वाइट आया था एक बार. और दे आल्सो हैड ट्रम्प ऑन, फिर उसको हटा दिया एपिसोड को. हाँ, यूट्यूब ने सेंसर कर दिया. ट्रम्प वाला पॉडकास्ट भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि यू वॉच्ड इट व्हेन इट फर्स्ट केम लाइव? हाँ, मैंने मतलब जैसे वो लाइव हुआ था वैसे ही मैंने देख लिया, क्योंकि वो आधे 1 घंटे में हटा दिया गया था जितना मेरे को पता है. हाँ, मतलब 2-3 घंटे में. वो पॉडकास्ट में ट्रम्प एंड वो उनकी पूरी बातें चल रही थी कि लाइक यार वो ट्रम्प ही वाज सेइंग कि लाइक ये वाला पॉडकास्ट तुम हट जाएगा यूट्यूब से. हाँ, उसने कहा था. हाँ, बट दे वर लाइक नहीं यार, यूट्यूब तो यार अपना प्लेटफॉर्म है ऐसा. बट हाँ, वो अच्छा था. मतलब आई थिंक कोई अपने रीजंस रहे होंगे सबके, मेरे को लाइक ज़्यादा पता. या उसको बेसिकली डी प्लेटफॉर्म कर रखा है ना हर जगह से ट्रम्प को. दैट इज व्हाई इफ यू ब्रिंग हिम ऑन अ प्लेटफॉर्म यू विल इंस्टेंटली गेट डी प्लेटफॉर्म, व्हिच इज वियर्ड बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. अब कुछ भी कर लो, वो प्रेसिडेंट को तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो. इररिस्पेक्टिव दोज गाइज यार, वो एंड्रू टेट से मिलने के लिए यार क्रोएशिया पहुंच गए. एंड्रू टेट तो अलग ही बंदा है भाई वो. कैसे ऑल ऑफ अ सडन उसका बेसिकली कोई एफिलिएट मार्केटिंग का सीन चलता है कि तुम उसी कोर्स में भाग लो, फिर उसके बाद ना तुम उसकी वीडियो डालो तो तुम्हें
पैसे मिलते हैं. हाँ It's like that. तो आई हैव मतलब एंड्रू टेट तो भाई बहुत ही फेमस, इंडिया में शायद कुछ लोग ना पता हो, बट मैं व्हाट डू यू थिंक, मतलब डू यू अलाइन विद हिज ओपिनियंस? Not all of them for sure, bro. Because यार मैं I was reading his Wikipedia. Obviously मुझे नहीं पता, but वो there is like अब पता नहीं Wikipedia कितना लीगल है. There is a clear history that he had of human trafficking also. और उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसने human trafficking कर रखी है पास्ट में. अरे विकिपीडिया तो कुछ भी लिखता है. अब वो वाली बात भी है कि उसके किस दुश्मन ने लिखा है या दोस्त ने लिखा है. There are a lot of things he says that make sense about like in general कि you know how men are becoming soft, which is something that people have been saying on the internet. हाँ 100%. रेड पिल वाली कम्युनिटी जो होती है वो तो कह ही रही है बहुत समय से, लेकिन इतनी वायरल हो जाएगी और मेन स्ट्रीम हो जाएगी ये बात, ये पहले उसने अचीव करा है मेरे ख्याल से. हाँ इंटरनेट पे लाइक हेट फैलता है, तो लाइक वंस यू स्टार्ट हेटिंग समथिंग कि लाइक जो अभी भी चल रहा है उसको हेट कर लो तो फैलता है. बट मैंने आई वॉच्ड अ फ्यू ऑफ हिज वीडियोस, क्योंकि लाइक मैं हल्का फुल्का ना ऐसा लाइक पंचिंग बैग मैंने टांग लिया था अपने उसमें घर पे, मैं ऐसे पंच करता रहता हूँ ऐसा टाइप, कभी और बॉक्सिंग वॉक्सिंग देखते हैं. हाँ तो यू वॉच बॉक्सिंग एज वेल? हाँ आई लव लाइक हाँ बॉक्सिंग मेरे को बहुत पसंद है, बट मैं इतना अच्छा बॉक्सर मैं खुद नहीं आती. व्हाट काइंड ऑफ नॉर्मल ग्लव्स वाली? MMA, ग्लव्स वाली बॉक्सिंग. एंड आई एम वेरी मतलब मेरे को पुराने जो ओजी बॉक्सिंग लेजेंड्स है वो भी मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं. बट एंड्रू टेट यार इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे ओपिनियंस के साथ मैं अलाइन करता हूँ, मतलब स्पेशली पैसे वाले ओपिनियंस के साथ. हार्ड वर्क वाले उसके ओपिनियंस हैं अबाउट बॉक्सिंग, काफ़ी सारी चीज़ें शी सेज. पैसे वाले ओपिनियंस क्या हैं उसके? मैंने वो वाले नहीं सुने. ये लाइक दिस फ्यू थिंग्स ही सेड कि हमको सबसे पहली चीज़ तो पैसा हमको कमाना सिखाया नहीं जाता कभी. हाँ एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. हमारे कैपिटलिस्ट रोल मॉडल्स ही नहीं है कोई. हाँ कैपिटलिस्ट कंट्री में ही नहीं है. हाँ जो लोग हमको सिखा रहे हैं मतलब चीज़ें हमको सिखा रहे हैं, दे हैव नेवर मेड मनी. आप जो आपके मिलियनियर्स हैं इंडिया में उनको फोर्ब्स वाले तो कवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें डिस करते हैं कि भाई देखो कितने अमीर हैं. ऐसे अमीरियन होना बुरी बात है यार. मेरे को ना ये बहुत ही बेकार चीज़ लगती है कि लेट्स से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जैसे टॉप के जो CEOs हैं या फिर फाउंडर्स हैं, उनको हेट मिलता है फॉर बीइंग रिच, और मेरे को ना समझ नहीं आती है ऐसे लोग हैं. मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ बाबा रामदेव फॉर एग्जांपल. सो बट लाइक मैं लाइक ऑफ कोर्स मे बी ही हैज़ डन सम बैड थिंग्स और सारी चीज़ें, बट एसेंशियली अगर इफ़ यू सी द लाइफ स्टोरी, एक बाबा जो साइकिल पे एलोवेरा के जूस बेचते थे, नाउ ही इज़ रनिंग लाइक multi-billion dollar empire, and he's like creating products जो beat कर रहे हैं बाकी सारे foreign FMCG markets को. And there's Oyo, then there's Zerodha, इतनी companies हैं. And I think यार वो बहुत positive और powerful है मैं जब उनको देखता हूँ तो like there's a lot more positive that you can take. नेगेटिव लेने जाओगे तो हर चीज़ से नेगेटिव मिल ही जाता है. That's what I feel. I think इंडिया के अंदर एक और चीज़ है, we also love अंडरडॉग की स्टोरीज हमें बहुत पसंद है. मेरे को लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप ये क्यों बोलते हो कि अंडरडॉग की स्टोरी पसंद है. ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप देख लो, मतलब अगर धीरू भाई अंबानी ने पैसा कमाया ठीक है, और उसके बेटे ने और भी ज़्यादा पैसा कमाया तो वो बुरा है. यू नो लाइक आपको लोगों को पसंद है कि एक ऐसा मसीहा रहे जो हमारे बीच में से उठ के जाए, लेकिन ज़्यादा अमीर ना हो ताकि हम उससे रिलेट कर पाए. वो बहुत अमीर हो गया तो फिर हमसे दूर चला जाएगा वो. हाँ ये ऐसा है, बट हाँ मेरे ख्याल से वो आ जाता है ना कि लाइक ही हैज़ नॉट अर्नड इट. हाँ ऐसा टाइप वो वाइब आ जाती है. तो आप कितनी मेहनत क्या कर लोगे, मतलब आप कब तक प्रूव करते रहोगे नहीं जी मैंने इसे अर्न करा है, नहीं जी आप. अब इलॉन है कुछ भी कर लेगा, वो उसने ट्वीट करा था कुछ भी करूँ ब्रो मेरे ऊपर अटैक्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसने ओपनली बोल दिया मैं रिपब्लिकन हूँ भाई, क्योंकि मेरे को डेमोक्रेट्स जीने नहीं दे रहे. उसने ओपनली ट्वीट कर दिया. सो अब वो कुछ भी कर ले, कितने भी वो ट्रस्ट चला ले, कितने भी भाई तू तो बुरा आदमी, तू तो बिलियनियर है, तू तो ईवल है, तेरे तो यहाँ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लोगों को वो शौक होता है. Which reminds me bro, ये तेरे तो भी रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर तूने कहा हम करोड़ों रुपए कमाते हैं, यू नो, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, ठीक है, बट क्या ऐसे ओपनली ये बोलना कि हम करोड़ों रुपए कमाते, क्या इसका कोई वो नहीं लगता पुश बैक की फिर लोग? आई थिंक यार मैं एकदम से बताऊँ, देयर इज 2 ways to take it कि लाइक कि आइदर यू कैन टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम इट, आइदर यू कैन टेक इट एज अ मोटिवेशन. यार ये कोई गलत काम तो करा नहीं यार, मेहनत करी है. हाँ. और पैसा कमाना सीखा है, लोगों के साथ काम करा है, लोगों की हेल्प करी है, तो मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है. और आई एम वेरी प्राउड. और ये बात लोगों को पता नहीं है, बट लाइक आई एम वेरी ईगोइस्टिक. मतलब मैं जो चीज़ें कुछ चीज़ों में मेरा विश्वास है
तो लाइक मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ और लाइक मेरे को अच्छा लगता है अगर किस चीज़ में लाइक मेरा विश्वास है तो मैं उसको शेयर करूँ. तो हाँ यार, मैं छुपा के नहीं रखूँगा. इफ़ आई लाइक जितने पैसे कमाएंगे, जितनी भी चीज़ें करेंगे, मैं तो खुला बोलूँगा हाँ भाई पैसा कमाया, मेहनत करी यार. कोई वाइट का कमाया भाई, वाइट का कमाया है. हाँ यार, इंडिया में भाई मुश्किल है. हाँ बट हाँ, आई डोंट मतलब ओपनली शेयर करना. ऑफ कोर्स देयर वुड बी पीपल की लाइक हाँ भाई ये है वो है, कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाता है. बट यू मेक मनी बाय गिविंग वैल्यू टू अदर पीपल. दैट्स ऐसा मैंने देखा है. दैट इज द कंसिस्टेंट थीम दैट आई नोटिस इन मोस्ट ऑफ योर इंटरव्यूज कि हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है. और ये जो एक मिनट उससे पहले भी तो बोलता है हम लोग वाली बात है. लोग स्टूडियो की तारीफ करते हैं, वाओ टेक बर्नर ऑसम स्पेक्स क्रिएटर बहुत बढ़िया, ये वाली बात करते हैं, क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी, क्या अनबॉक्सिंग, क्या रिव्यू. लोग पीपल डोंट नो इनफ अबाउट द बिजनेस मैन. सो टेल मी अबाउट दिस पार्ट कि एक तो हो गया चलो बैठ के अलग वीडियोस बनाना, अनबॉक्सिंग करना, चैनल हो गया, फर्स्ट एम्प्लॉय ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर जब टीम आई तो टीम क्या कर रही थी? मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स थे, वीडियो एडिटर्स थे, चैनल मैनेजर था, या उसके बाद सेपरेट बिजनेस एंटिटीज है? ये बिजनेस क्या है पीछे का टेक बर्नर का? बिजनेस ऐसा है कि लाइक मैं थोड़ी स्टोरी बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को शायद ना बताओ. बट मैंने टेक बर्नर वॉज मोर और लाइक एन एक्सीडेंट स्टार्टिंग में. करेक्ट. उससे पहले मैं अपने कॉलेज में पढ़ता तो था नहीं मैं वैसे भी. तो सारी चीज़ें मैं ट्राई करता रहता. मैंने एक्टिंग ट्राई करी, फिर मैंने डिज़ाइनिंग ट्राई करी, थिएटर, फिर एक एक करके मैंने NGOs में काम करा, कंपनीज़ में काम करा. मैंने एक्चुअली चीज़ें ऐसी बिजनेसेस, मैंने ना एक NGO था तो उसके लिए हमने बिजनेसेस ऐसे क्रिएट करे कि जैसे नोटबुक का एक बिजनेस पूरा क्रिएट करा, फिर उसको जाके ट्रांसजेंडर्स को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट. सारा मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा, छोटे लेवल पे. हाँ हाँ नहीं, डिसेंट लेवल पे उनको दे दिया. बट उन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि लाइक उनके अपने रीजंस है कि भाई उनके पास बेटर सोर्सेज ऑफ इनकम दे. बट वो सारे बिजनेसेस ऐसे क्रिएट करें. तो उसके बाद सीन ये हुआ कि मेरे को एक डिज़ाइन कंपनी बना दी. मैं भाई डिज़ाइन के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मेरे को लगा कि हाँ भाई डिज़ाइन कंपनी बनाएंगे, सब ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन करेंगे, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है पूरी चेंज कर देंगे. मेरे को आर्ट का बहुत शौक था. बट हुआ क्या कि मैंने बनाई और वो चली नहीं. फिर मेरे पास 1 साल था कुछ करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर जॉब करनी पड़ जाती. और मैंने जितनी जॉब करी उसमें मेरे को निकाल दिया था क्योंकि मेरे झगड़े हो जाते थे ऐसा टाइप. तो फिर मैंने लाइक ये बिजनेसेस वाला पूरा नॉलेज जो भी था. बट हाँ यूट्यूब करना, उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट करा था. तो उससे फिर मैंने बिल्ड करना स्टार्ट करा. तो जब मैं आई थिंक पहला एम्प्लॉई मैंने या फिर साथ में लिया था, तो आई वॉज अर्निंग लेस देन द पर्सन आई हैड हायर्ड. तो काफ़ी उस टाइम पे बहुत वियर्ड लगता था लोगों को. वो तो हो चुका है, बट वो तो वी ऑलरेडी नो द फर्स्ट एम्प्लॉय स्टोरी, दैट्स क्लियर. आई एम सेइंग कि what is the business behind the YouTube channel? Is it just the YouTube channel or are you doing like एक PC वाला business भी है? मतलब why do you need such a big team और उसमें क्या क्या होता है? तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे मतलब आई थिंक 10-12 लोगों की टीम है. ठीक है. तो what we do is कि हम वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडिया, सारी चीज़ें. तो दिस पीपल इन द कंटेंट टीम जो कंटेंट देखते हैं, लाइक टेक्निकली कंटेंट देखते हैं. और एक फ़ोन को रिव्यू करना ना, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव चीज़. ठीक है. तो यू कांट जस्ट से कि अच्छा और डिसेंट में फ़र्क आ जाता है, डिसेंट और ओके में भी फ़र्क आ जाता है ऐसा टाइप. अगर मैंने डिसेंट बोल दिया, ओके बोल दिया, उसमें फ़र्क आ जाता है. बाइंग डिसीजन चेंज हो जाता है 1000 लोगों का. तो हमको बहुत ही सेंसिटिवली देखना पड़ता है. तो अगर लेट्स से हफ्ते में 7 फ़ोन आ रहे हैं, तो 7 फ़ोन देयर इज़ नो वे आई कैन टेस्ट माई सेल्फ, क्योंकि यू हैव टू गो इन टू द डेप्थ वो सारी चीज़ें उन स्मार्टफोन्स को समझने के लिए. तो देयर इज़ अ टीम जो हेल्प करती है उन सारी चीज़ों में. और वो स्मार्टफोन्स की टेस्टिंग, गैजेट्स की टेस्टिंग, जितने भी ओपिनियंस होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट रहने चाहिए. उसके बाद एडिटिंग टीम रहती है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं ना, शॉर्ट्स में भी डालते हैं, फिर उसके बाद पॉडकास्ट भी रहती है. और हम लाइक 8 साल से हम बना रहे हैं, तो मेरे को ना फ्री टाइम अच्छा लगता है. तो ऐसा टाइप. तो वो एडिटिंग हो जाती है, एडिटिंग टीम रहती है, कंटेंट टीम रहती है. देन दिस कंटेंट टीम मतलब ऐसे 10-12 लोगों की रहती है. एंड उसके अलावा हम अलग बिजनेसेस भी करते हैं. जैसे हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं. तो दिस ऐप कॉल्ड फ्रेश वॉल्स, उस पर 5 लाख डाउनलोड हैं. तो लाइक बहुत तगड़ी चलती है वो, मतलब ट्रेंडिंग पेज पे आती रहती है. काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं. हाँ, फ्रेश वॉल्स वॉलपेपर ऐप है. तो दिस अ लॉट ऑफ ऐप्स, लोगों को पता भी नहीं हमारी ऐप्स हैं काफ़ी सारे लोगों को. वो हम चलाते हैं. देन देयर इज़
एक प्रोडक्ट वाली स्पेस है जिसमें हम टी शर्ट्स और कपड़े बना रहे हैं ओवरलेस करके, एंड दिस अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो लोगों को पता नहीं है प्रोडक्ट वाले स्पेस में। स्किन्स एक मैं बता सकता हूँ जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, बट उसके अलावा लाइक प्रोडक्ट एक स्पेस है जो काफ़ी चैलेंजिंग है, तो उसके लिए लोग हैं आई थिंक 10-12 लोग उस स्पेस के लिए हैं। एंड देन देर इज़ एक डिफरेंट कंटेंट टीम जो वी लाइक एम्पावर अदर क्रिएटर्स ऑल्सो, ठीक है। एंड इन द टेक स्पेस ओनली और एवरीवेयर यूनानिमसली आउटसाइड ऑफ द टेक स्पेस, ओके। एंड यू वुड नॉट नो कि हमारे अभी चैनल्स ऐसे लाइक तो कुछ हैं लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स वाले हैं, कुछ फाइनेंस वाले हैं, तो वी एम्पावर देम, वी बिल्ड हेल्प देम बिल्ड सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें लाइक सेटअप हो गया, फिर उसके बाद कैसे चीज़ों को स्केल करना है, कैसे बिजनेस वाइज चीज़ों को स्केल करना है, तो वी हेल्प देम डू दैट। तो ये वाला स्पेस जो है अभी काफ़ी लाइक सीक्रेटिव बोल सकते हैं, बट हाँ वो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी एक टीम हमने क्रिएट करी है, और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, और लाइक उनसे रेवेन्यू भी आता है। बट हाँ मेजर रेवेन्यू इज़ आई वुड से इज़ फ्रॉम यूट्यूब। एक तो एडसेंस ही बहुत अच्छा खासा आ जाता है, ये टेक में अपना CPM हाई रहता है, हमारे व्यूज़ काफ़ी तगड़े आते हैं, और उसके बाद ब्रांड से पार्टनरशिप जो क्राइज इन कॉमेडी व्यूज़। हाँ यार कॉमेडी नहीं, बट लाइक हाँ वो लोग टेक वाली वीडियो देखते हैं, टेक फाइनेंस CPM थ्रू द रूफ। एक्चुअली होता क्या है कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार हमारी वीडियो से कॉमेडी हटा दो, उसमें तब भी जान रहेगी, टेक हटा दो कुछ नहीं बचेगा। हाँ तो हाँ बट मेजरली एडसेंस, और उसके बाद ये ब्रांड पार्टनरशिप से काफ़ी आ जाता है। जैसे ब्रांड पार्टनरशिप समझ लो, हमने कभी कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है उसकी वीडियो बना दी हमने, कि उसको पहली फर्स्ट लुक दिखा दी, या फिर कभी किसी स्मार्टफोन की फैक्ट्री में चले गए, उसमें बिहाइंड द सीन्स दिखा दिया कैसे कैसे। तो हाँ मतलब ब्रांड के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारे ब्रांड से, जैसे अभी एयरटेल ने अपना नया 5G निकाला है, उन्होंने बैंड फैंड्स खरीदे, तो उनको ऐसा था कि लाइक हम शोकेस करें कि क्या क्या टेक, तो इट इज़ वेरी एक तो सेंसिटिव भी रहता है कि किस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, और उसके साथ साथ हम एक लाइक बहुत ही ऑथेंटिक वे में एकदम ही जो हमको अगर विश्वास है तभी हम शेयर करते हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करा है। जैसे काफ़ी सारी कैसीनो ऐप्स होती हैं वायरल, और ये बेटिंग ऐप्स हैं, और ये वो पैसा कमा लो इधर उधर, ये बहुत सारी हैं, और उसके बाद फ़ोन्स भी आते हैं इधर उधर, बट हम बहुत ही सॉलिडली एक कुछ ही ब्रांड के साथ काम करते हैं, बट हाँ वो पार्टनरशिप्स अच्छी होती हैं, और उनसे ब्रांड का भी फ़ायदा होता है, लोग जो देख रहे हैं उनका भी फ़ायदा होता है, तो हाँ उनको मज़ा आता है देखने में। टेल मी मोर अबाउट फ्री टाइम ब्रो। इससे पहले तूने मेंशन करा कि मेरे को फ्री टाइम पसंद है, क्योंकि ना इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक तो ये कि मेजॉरिटी क्रिएटर्स जिनसे मैं मिला हूँ उनकी टीम्स नहीं है, ठीक है, वो अकेले ही एडिट कर रहे हैं, अकेले ही अपनी रेसिंग चेयर पर बैठ के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया है, आई मीन इट वर्क्स फॉर देम, राइट। दूसरा मैंने देखा है कि व्हेन आई फर्स्ट बिकेम अ क्रिएटर, फ्री टाइम बिकेम अ मिथ फॉर मी, क्योंकि ऑल्सो कुछ ना कुछ करना है। बट अब मैं पिछले 6 महीने से लाइफस्टाइल डिज़ाइन पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या मैं अपना काम बैच कर सकता हूँ, क्या मेरे टीम के प्रोसेस ऑटोमेट हो सकते हैं, ताकि जो चीज़ मेरे को अलाउ करती है क्रिएटिव होना, एक ये फ्री टाइम, जब आदमी शुरू करता है तो वो वो बकचोदी कर रहा होता है, वो फ्री होता है मेंटली, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। जब when your creativity becomes a business, the cost of being creative gets higher and higher. You have to leverage time here, schedule time here, कि भाई ये 2 घंटे हैं, अब इसमें कुछ कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि तूने कहा आज मेरा पूरा दिन फ्री है। हाँ आज सैटरडे फ्री है, मजे करूँगा मैं आज। बट एक्चुअली फ्री भी होता है ना, तब भी मेरे को ना चुल मचती रहती है। जैसे आया मैं डिज़ाइन देख रहा हूँ कि अब मैं वही सोच रहा हूँ कि लाइक इसको कैसे मैं कपड़ों में लगा देंगे, कैसे कवर पे लगा देंगे, और वो आई थिंक वो चाहिए, वो तो माइंडसेट है, मैं कह रहा हूँ, पर फ्री टाइम भी वो करना। मैं बता सिंपल, बहुत सिंपल, कि सबसे पहले हम बनाते थे लाइक हफ्ते में 5 वीडियो बनाते हैं। 5 वीडियो बनाने में, टेक वीडियो बनाने में टेस्टिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, हालत ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या क्या काम है जो मेरे बिना हो सकता है, ठीक है, और पीपल मतलब ऐसा बस मेरे बोलने के अलावा बाकी जितना काम है वो कोई और मेरे से बेटर कर सकता है, और ये आई थिंक ईगो आ जाती है कंटेंट क्रिएटर्स की। तो मैं थोड़ा सा बिजनेस वाली साइड से आ गया हूँ, या फिर पता नहीं मेरा इंटरेस्ट है या इंक्लिनेशन है। तो मतलब मैंने ऐसा फेस करा कि अगर मैं अकेला हूँ ना, तो मैं जो कंटेंट अब अगर मैं अकेले बनाऊंगा तो बहुत बेकार होगा, बट क्योंकि बाकी सारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, वो काफ़ी सारे इनपुट्स ऐड करते हैं, जो उनकी टेस्टिंग होती है वो बेटर होती है, जो उनकी एडिट्स होती हैं वो बेटर होते हैं, सारी चीज़ें वो बेटर करवाते हैं। तो
ज़्यादातर काम डेलीगेटेड रहता है, वो हेल्प करते हैं। और अभी मैं ऐसे सामने बैठ के बोलता हूँ, मतलब खड़े होके बोलता हूँ, तो लाइक वो मेरा रहता है। ऑफकोर्स इम्प्रोवाइजेशन है तो पूरा स्क्रिप्टेड नहीं होता, बट लाइक मेरा एलिमेंट वो रहता है। बट हाँ, काफ़ी चांसेस है कि चैनल के ऊपर भी और लोग आके आप वीडियो बनाएंगे, तो उसमें भी मज़ा आएगा। तो फ्री टाइम मेरे को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि यूट्यूब के अलावा हम उसको स्केल करना चाह रहे हैं कि लाइक, क्योंकि एक पर्सन वाली जो वो है ना कि लाइक टेक बर्नर एक इंसान है, हाँ, जो कि तू है, एक इंसान है, हाँ। तो उसको स्केल करना मुश्किल है। बट इफ टेक बर्नर कैन बी रिप्लेस, तो उसको स्केल करना काफ़ी आसान है। It becomes an entity and you just become the OG figure kind of, and you can be in the background and do a lot more things. हाँ, if the business is not reliant on me, it is very much scalable. पर ये तो बड़ी टेक्निकल चीज़ है, बिकॉज मैंने ये देखा है किसी भी मीडिया फेसिंग बिजनेस के अंदर जो होस्ट या क्रिएटर होता है वो बॉटलनेक होता है बिजनेस करे, ऐसा होता है ना। 100%. क्योंकि अब इवन इफ यू गो अवे कंप्लीटली, यू वुड स्टिल हैव टू ओकेजनली अपीयर कि ब्रो हे गाइस मैं भी यहाँ पे हूँ टाइप की चीज़ है, वो यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ। बट से चैनल पे और लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, व्हाट वुड यू डू देन? सिंपली फोकस ऑन बिजनेस और टेक मल्टीपल वेकेशंस क्या? क्योंकि अब तो वो वाली चीज़ है ना कि अब अर्न टाइम है। हाँ, पर नहीं, मल्टीपल वेकेशन कहाँ नहीं है, वेकेशन में बोर हो जाता हूँ मैं। मतलब मैं यूजुअली मेरा कैसे वेकेशन टाइप रहता है कि मैं फ्राइडे नाइट निकलता हूँ मैं, हाँ। और सैटरडे संडे में अगर लेट्स से कहीं चला गया आसपास किसी भी सिटी में या फिर कहीं पे भी बीच पे, हाँ। ऐसा टाइप, और मैं वापस आता हूँ संडे शाम को, मंडे ऑफ, तो मतलब सैटरडे संडे में ऑफ लेता हूँ ऐसा कभी कभी। बट हाँ, मेरे को मज़ा नहीं आता, मैं मतलब मेरे को ना मेरे को मज़ा इसी में आता है। मेरे को ना, मैं देख रहा हूँ डिज़ाइन वो ये बनाते हैं यार, ऐसी वीडियो बनाते हैं, और इसको ये JCB के साथ वीडियो बनाते हैं, अरे दुबई जाके पॉर्श में वीडियो बनाएंगे, मज़ा आएगा। तो लाइक वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वो खुल जाता है। हाँ। या फिर नेटफ्लिक्स के लिए और टेक वाली सीरीज़ बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, या फिर इसके साथ अमेजोन, तो दिमाग खुल जाता है ना, वो मतलब स्पेस खाली होती है तो और काम करने का वो आ जाता है। मेरे को तो काम ही करना है, मेरे को काम में ही मज़ा आता है सबसे ज़्यादा। लेकिन मेरी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को ये लाइक सबसे बड़ा हाई है मेरे लिए। मैं जब आता हूँ, मैं चीज़ें बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना, भाई मेरे को जेन्युइन मज़ा आ रहा होता है। आई थिंक इसीलिए मतलब 8 साल से लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि मेरे को अगर मज़ा नहीं आ रहा था, वो वाइब भी। ब्रो सही में तेरी वीडियोस में लग रहा होता मज़ा आ रहा है, ऐसे ही कि अरे यार थक गए हैं ये करते करते, फॉर रियल। अब हर बार इतनी एनर्जी कौन कैसे लेके आता है, पता नहीं क्या राज है उसका, बट यू आर वेरी पम्प्ड इन योर वीडियोज़। वो मेरे को एक्साइटमेंट अभी भी है। मेरे को मतलब कोई फ़ोन वोन आता है, कुछ आता है, मेरे को वीडियो बनाने की वो चुल सी मचती है कि भाई अब कुछ करते हैं यार, ये USB तार दिख रहे हैं, इससे स्किपिंग करके देखते हैं। हाँ। इससे लाइक फ़ोन है, इसमें कुछ लेके चलते हैं। बट ऐसे आसपास लोग भी तो होंगे ना जो ये इनेबल करते हैं चीज़। हाँ, 100%। मतलब वो लोगों के साथ रहना, क्योंकि ऐसी अफलातून गिरी अगर इंसान अकेला करता है ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों के सामने करो, 20 लोग जो कि इनकी अलग अलग नेशनैलिटी है, तो उन्होंने भी सोचा होगा ना भाई नहीं ये क्रिएटिव आदमी करता है ये ऐसा। हाँ, और मेरे ख्याल लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अकेला एक रूम में बैठ के मैं केबल पे कूद रहा था, शायद बोर हो जाता। बट उनके भी आइडियाज़ निकल के आते। बट सो डू यू गो टू द ऑफिस डेली? हाँ, सैटरडे संडे नहीं जाता मैं, स्टूडियो रहता है। बट कभी कभार मैं नहीं जाता, कभी कभार घर से या फिर कहीं बाहर जाना है कुछ है तो हाँ ऐसा रहता है। बट हाँ, डेली जाता हूँ मैं, डेली जाता हूँ। और जो ये डेलीगेशन ऑटोमेशन की चीज़ है, ये किसी बिजनेस बुक में पढ़ा या ये इंट्यूटिवली किसी ने समझाया, या ये एज अ लास्ट डेस्परेशन के उसमें निकल के आया कि यार ये तो करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा? तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। हाँ। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्यू पीपल जिन्होंने बिजनेसेस बिल्ड करे थे। दे वर फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो दे आर ऑलरेडी बिल्ड बिजनेसेस। हाँ, तो देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ नील। तो वाइल आई वॉज लाइक स्केलिंग अप दिस यूट्यूब वाली थिंग, तो ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन मीडिया एजेंसी। तो आई सॉ हाउ ही वॉज लाइक स्केलिंग अप थिंग्स और हाउ ही वॉज डेलीगेटिंग चीज़ें और सारी चीज़ें। तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो गेव मी एन इनसाइट काफ़ी सारी चीज़ों में। और मैंने फिर खुद भी रिसर्च करा और लोगों से बात करी, और बिजनेस वाले लोगों से बात करी कि तुम कैसे करते हो, हाँ कैसे करते हो, डेलीगेट कैसे करते हैं। हाँ। और मैंने मतलब एक बार यूट्यूब का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें भी आई वेंट US में कहीं पे। तो देयर वाज दिस आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑफ पीपल जो एक मीडिया एजेंसी चला रहे, मीडिया एजेंसी नहीं मतलब वो ऐसे कंटेंट एजेंसी टाइप चला रहे थे। तो उनसे भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। फिर देयर इज अ फ्रेंड मनीष पांडे, आई नो मनीष। हाँ, तो
he also helped with a lot of structures and कैसे build करें. He has been part Manish of Pandey, India के creator economy का creator whisperer है, joined to Manish. Yeah, he's been on the podcast many months ago. हाँ. मस्त है, मतलब वो काफ़ी सारे, he is very spiritual, तो मैं थोड़ा बहुत connect कर पाता हूँ उस एंगल पे. एंड ही इज़ लाइक पॉजिटिव पर्सन, सारी चीज़ें बताते हैं. तो ही इज़ बिल्ड जो स्टॉक्स उसमें ही वाज स्ट्रक्चरिंग करने में उन्होंने भी हेल्प कर दिया. सो टाइप मस्त था, मतलब मेरे को तो मज़ा आता है एकदम जेन्युइन बताऊँ तो. क्रेजी ब्रो. ऐसा आई डोंट थिंक लोग इतना बड़ा सोच पाते हैं कि ये एक महज यूट्यूब चैनल से बड़ा कुछ कर सकते हैं. सोचते हैं यार चलो एडसेंस हो गया, व्यूज़ आ गए, मेरे सब्सक्राइबर्स आ गए, मैं यूट्यूबर बन गया, बहुत है. बट आई ऑफन फाइंड दैट इवन इफ़ यू लव इट यू डोंट वांट इट टू बिकम अ ट्रैप. बिकॉज एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि पहले तुम फाइट मार रहे होते हो, फिर हल्की सी सक्सेस अचीव करते हो, फिर तुम्हें आदत पड़ जाती है, फिर तुम भूल जाते हो उसे रेप्लिकेट करना. व्हाट इज़ द टफ पार्ट, राइट? अभी बोलते हैं भाई मुझे क्रिएटर बर्नआउट हो रहा है, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है. बट यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी. सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये इफेक्टिवली कब हुआ, और जब इनिशियली स्टार्ट करना शुरू करा, ऐसे डेलीगेट करना है, टीम बिल्ड करना, तो कोई चैलेंजेस वगैरह है? मतलब आसान तो नहीं होगा ना एकदम पे सब कुछ त्याग के भाई अब आप करोगे. व्हाट अबाउट लाइक से ट्रस्ट करना लोगों पे? सबसे पहली चीज़ एक तो मैं ऐड करूँगा, लाइक यू सेड वन थिंग कि लाइक थिंकिंग बिग, ऐसा लोग सोच नहीं पाते. तो मेरा एक थॉट है, वो मैं बस शेयर करता हूँ, उसके बाद लाइक आई विल आंसर द क्वेश्चन. बिल्कुल. तो देयर इज दिस थिंग कि जैसे हमारा दिमाग ना बहुत एक मस्त चीज़ है. जैसे अगर इफ़ यू इमेजिन कि लाइक एक बिल्ली है, ठीक है, या फिर एक डॉग है, तो बिल्ली के दिमाग में सबसे बड़ा थॉट क्या आ सकता है? बिल्ली के दिमाग में आएगा कि यार ये रेत का टीला है, इसके ऊपर खड़े होकर मैं मूत देती हूँ. या फिर कुत्ते के दिमाग में आएगा यार ये मोटा सा आदमी जा रहा है, इसके काट लेता हूँ पिछवाड़े पे. मतलब इससे बड़ा थॉट मतलब क्या ही आएगा? कुत्ते के दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि यार मैं एक बिजनेस बिल्ड कर लेता हूँ, है ना? या फिर बिल्ली के दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि यार मैं ये रियल एस्टेट में घुसा, ई-कॉमर्स बना लेते हैं, ई-कॉमर्स अपना ब्रांड बनाते हैं. तो मैंने ऐसे देख जितने भी बाकी एनिमल्स हैं, जो भी जीव हैं, उन सब के दिमाग में बस वही आ सकता है जो कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली, हाँ, टोटल बायोलॉजी, जो पॉसिबिलिटी है वही कर सकते हैं. तो मैंने भी सोचा कि मेरा ऐसा सबसे बड़ा थॉट कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा थॉट है कि स्पेस में आने का, सोलर सिस्टम में जाने का, मार्स पे आने का, ये वो हमारे दिमाग में जो थॉट आ सकता है ना, वो हम कर सकते हैं. मतलब वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सोलर सिस्टम में जाने हमारे दिमाग में वो थॉट आएगा नहीं जो हम कर नहीं सकते. अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज़ें आएंगी. और ये बहुत ही एक मेरे लिए बहुत बड़ा थॉट था. तो मैंने ये देखा कि लाइक मैं सबसे बड़ा क्या सोच सकता हूँ कि लाइक हाँ पूरे इंडिया को क्रिएटिव बना लेंगे. दैट इज़ वेरी मच डूएबल. मैंने एक प्लान बनाया, तो लाइक इट इज़ डूएबल विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स. और मार्स पे जाने का, या फिर चांद पे जाने का, या फिर सोलर सिस्टम के एंड तक जाना, ये सब हो जाएगा नेक्स्ट 20-25 साल में. टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट सारी चीज़ें करी जा सकती हैं. एंड इफ़ यू ट्राई थिंकिंग ऑफ समथिंग जो पॉसिबल नहीं है, ट्राई. नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता था पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद अब इस साल हो रहा है वो जो हमें लगता था 20 साल बाद पॉसिबल नहीं है. पहले एसेंशियली लाइक ऐसे थॉट, मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरे पंख आ जाएंगे, ऐसा टाइप कुछ. काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरे पंख आ जाएंगे, ऐसा टाइप कुछ. बट लाइक पंख नहीं आएंगे, बट तुम प्लेन बना सकते हो ना, हेलीकॉप्टर बना सकते हो, ऐसा टाइप. तो वो आ जाता है. और वो था कि चैलेंजेस क्या है, ये वाला क्वेश्चन था. बट ये मेरा इंटरेस्टिंग थॉट है, मैं इसमें शेयर करता था. बट हाँ, वो ऐसा चैलेंजेस ये थे कि मैं बहुत सेल्फिश था, मैंने रियलाइज़ करा. और मेरे को लगता था मैं ही बेस्ट चीज़ें कर सकता हूँ. मेरे से बेटर तो कोई एडिट नहीं कर पाएगा, कोई मेरी वाइब नहीं समझ पाएगा. और जो मेरा शूट करने का स्टाइल है, जो मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल है, वो कोई समझ नहीं पाएगा, जोक समझ नहीं पाएंगे लोग. ये सब बहुत एक सेल्फिश ईगोइस्टिक स्पेस से चीज़ें आ रही थी. बट मैं रियलाइज़ करा लोग कर लेते हैं मेरे से बेटर, और मेरे से बहुत बेटर कर लेते. और मैं जो एडिट कर रहा था, जो चीज़ें कर रहा था, वो इतनी अच्छी नहीं थी. तो जब लोग आए, उन्होंने सीखा, मेरा स्टाइल सीखा, और मेरे से बेटर करा, मैं मेरी थोड़ी फट गई. मैं भाई ये तो तगड़ा है. तो भाई लगता है अब तो स्पिरिचुअली की जर्नी पे जाना पड़ेगा, इन्होंने तो मेरे को दिखा दिया. हाँ, वो मतलब वो बहुत मस्त था कि लाइक हाँ भाई मेरे से भी कोई, मतलब ये तो सही है. Would you consider yourself a good editor at that time? A good editor, a good like creator? I would say मेरे को ना सबसे बड़ा अच्छा मेरा मतलब सुपर पावर बोल सकते हैं कि लाइक मेरे को ऑडियंस को मैं समझ लेता हूँ इमोशनली. Through comments? नॉट थ्रू कमेंट्स, वो लाइक थ्रू एक वाइब पता चल जाती है, पता नहीं क्यों, एक्सपीरियंस के थ्रू. कमेंट्स यार ठीक है, तब भी देखता हूँ मैं,
बट कमेंट से नहीं पता चलता, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, वो लाइक पता चल जाता है। तो क्या लोग मिलके बताते हैं? लाइक हाउ वुड यू गेज दैट? बिकॉज आई हैव सीन यू से दिस अ बंच ऑफ टाइम्स थ्रू डिफरेंट पब्लिक अपीयरेंसेस कि यू आर देयर टू सर्व द ऑडियंस, तुम ऑडियंस को समझ पाते हो ढंग से, पर वो कैसे समझ पाते हो? क्या इट्स थ्रू मैसेजेस? लाइक हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स थ्रू व्यूज़? सारी चीज़ों के थ्रू ऐसा रहता है कि लाइक हमारे पास सबसे बड़ा जो टूल है वो है एनालिटिक्स। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, बट उसमें हमको वॉच टाइम दिखता रहता है कि कहाँ पे लोग देख रहे हैं, कैसे कहाँ ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, वो किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, किस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, कितने व्यूज़ हैं, व्यू टू लाइक रेशियो जो है। थोड़ा बहुत कमेंट से भी, बट कमेंट्स लाइक हैव यू एवर कमेंटेड ऑन वीडियोज? एक्टिवली आप कमेंट करते हो? नहीं, मैं तो किसी यूट्यूबर के भी नहीं करता। कभी ऐसी बकचोदी करने के लिए मैं भी एक सुपर चैट भेज दूंगा, हाय भाई बिग फैन, किसी अपने दोस्त को, बट आई डोंट कमेंट। हाँ, तो वही मैं भी लाइक कमेंट नहीं करता। तो लाइक वो बहुत कम लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, तो उनसे डिफाइन करना पूरी ऑडियंस को, आई डोंट नो इफ इट इज़ द राइट वे। तो एनालिटिक्स के थ्रू, और जो लोग हाउ दे आर लाइक कंज्यूमिंग, वो कंटेंट कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मेरे को पता चलता है कि किस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, किस वीडियो को कम देख रहे हैं। और मैं बाकी नॉट जस्ट हमारे चैनल पे, बट बाकी लोगों के चैनल्स पे मैं देखता हूँ कि लाइक अच्छा इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा शॉर्ट फॉर्म पसंद आ रहा है, अच्छा लोग ऐसे कर रहे हैं, अच्छा लोग ऐसे कर रहे हैं। और लोग आते भी ना, मिलते भी हूँ, तब भी मैं ऐसे इंटरव्यू टाइप लेता हूँ पूरा कि कौन सी वीडियो देखी थी, कौन सी वीडियो देखी थी, शॉर्ट पे मिले थे, यहाँ मिले थे, फेसबुक पे देखी, यहाँ देखी, वहाँ देखी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या रहा था मेरे चैनल के साथ बेसिकली? तो मैं क्या था कि मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा। तुम ये पूछते हो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या रहा था मेरे चैनल के साथ, कि तुमने क्या देखा था जब तुम ऑडियंस से मिलते हो? हाँ, सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ मैं, सब कुछ पूछ रहा हूँ, कौन सी पसंद आई, क्या करा, कैसे देखा। और मेरे को एक वियर्ड चीज़ पता चली कि ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था मेरा, हम लंबी वीडियो बनाते हैं, एक 7-8 मिनट वाली वीडियो बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग बस इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट वीडियो, उनको पता ही नहीं मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ। क्या सीन है ब्रो? व्हाट हैव यू लाइक रियलाइज अबाउट शॉर्ट्स? मतलब बहुत लोग विवाद करते, चर्चा करते हैं, शॉर्ट्स एक्सपर्ट्स भी बन के आते हैं। मैं तो कह सकता हूँ भाई देखो, शॉर्ट्स ने तो हमें जीवन दान दिया है हमारे पॉडकास्ट को, इसलिए हम तो उनकी निंदा नहीं कर सकते। शॉर्ट्स तगड़ा यार, मतलब जहाँ ऑडियंस जा रही है हमको जाना पड़ेगा भाई, तुम ईगो में बैठे रहो, बट हाँ भाई, शॉर्ट फॉर्म ऑडियंसेस आर सो टॉक्सिक, ये सब बातें करते हैं। बट आई थिंक लोगों का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, इसलिए इट्स ईजियर टू लाइक लीव अ नेगेटिव कमेंट। बट इफ यू हैव अ थिक स्किन भाई, आप अपने वीडियो को लाइक यू वॉच माई वीडियोज थ्रू शॉर्ट्स, अदरवाइज एक पॉडकास्ट की डिस्कवरेबिलिटी बहुत कम होती है। 2 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो है, राइट? नो रीजन फॉर यूट्यूब टू पुश इट अप व्हेन अदर वीडियोज का एवरेज 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन है ना? तो उस सेंस के अंदर यू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। कुछ ऐसी टिप्स निकल के आए कि भाई मेरे को लगता है कि यहाँ वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है, चलो यहाँ एक हुक मार देते हैं, यहाँ मैं चिल्ला के कुछ बोलूँगा। जैसे तेरी जो इंट्रोज होती है बहुत ही पावरफुल होती हैं, मतलब एकदम ऐसे मैच अनाउंसर की वॉइस के अंदर बहुत तगड़ी आवाज़ से, देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल वॉइस। मैंने ऐसे नोटिस करा है। हाँ, का बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक इट्स लाइक क्रिएटिंग एक मूवी। तो जब आप पिक्चर बनाते हो तो उसमें इमोशन भी डालना होता है, ड्रामा भी डालना होता है, ये वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ऑडियंस को। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि लाइक हम हंसी मजाक एक फुल एक्सपीरियंस दें एक वीडियो के थ्रू, कि चाहे एक अनबॉक्सिंग ही है, बट लाइक लोगों को फुलफिल्ड सा फील हो, थोड़ा एनर्जाइज्ड भी फील हो। तो वो स्टार्टिंग में वो ऑटोमेटिक आ गया, पता नहीं इतने टाइम से वैसे कुछ इंस्टिंक्टिव नहीं था कि लाइक प्लान नहीं करा था, इंटेंशन नहीं था, सॉरी, कि प्लान नहीं करा था कि ऐसे चिल्ला के करेंगे ऐसा कुछ। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसा करने लगा मैं। तो हाँ, इतना कुछ दिमाग नहीं लगा इस चीज़ के ऊपर। नहीं, बट यू आर सेइंग कि एनालिटिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो ऐसी कोई इनसाइट्स मिली हो एनालिटिक्स से कि भाई लोग ये पसंद कर रहे हैं, ये लोगों को इस तरह की बात पसंद है, या अगर हम इसके अंदर ये चीज़ ऐड करेंगे तो लोग इस तरह से मतलब एक्साइट होंगे? हाँ, आई थिंक कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर हों ऐसे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जैसे व्हाट आई फेल्ट इज़ कि इंडिया में लोग बहुत इमोशनली ड्रिवन रहते हैं। तो जहाँ पे भी मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो लाइक एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड करती हैं, या फिर मैं इमोशंस अपनी मैं कैसा फील करता हूँ एक चीज़ के बारे में, उसके बारे में जब बात करता हूँ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे अगर मैं जैसे एक फ़ोन निकाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक हाँ यार, इसमें स्नैपड्रैगन 695 है, इसमें ये है, इसमें वो है, सारी चीज़ें, इसमें बैक में वो प्लास्टिक है, मेटल है, जो भी है। और दूसरी मैं बता रहा हूँ कि लाइक यार इस पर पबजी खेल के मैंने जो 4 किल करते, क्या मज़ा आया था मेरे को। तो जब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जब जिसमें लोग फील कर पाएँ कि मैंने कैसा फील करा, उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और ये चीज़ आप इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे सबसे बड़े मोमेंट क्या हुआ है इंडिया में? क्या हुआ? या तो किसी की शादी होती है, रणवीर आलिया की शादी होगी,
या फिर अरे अपने सोशल नेटवर्क के अंदर लोग अपने शादी के वो बना देते हैं अकाउंट, शादी वादी के अकाउंट बनाते हैं, शादी, बच्चे होते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप या ऐसा टाइप कुछ, ये सबसे बड़े मोमेंट्स यही होते हैं। करेक्ट। ऐसा इंडिया में शादी तो भाई मज़ा ही आ जाता है शादी में। मैं डांस वांस करता हूँ लपेट के। अब डांस करता हूँ बहुत, पर दारू पीने के बाद ऐसे नहीं। मैं आज सुबह डांस कर रहा था, इनफैक्ट बहुत दिनों, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मैं काफ़ी दिनों से बीमार था, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम पे एक अच्छा गाना चला और मेरे पास ये, जैसे हम मार्शल के स्पीकर की बात कर रहे थे, घर पे मेरे पास एक बोस SL3 पड़ा हुआ है, बहुत कम से कम 7-8 साल पुराना, कॉलेज के दिनों से। उस पर डिम्पल भी लगे हुए हैं, जो चोट लग जाती है ना स्पीकर को, बट इट्स स्टिल माई फेवरेट स्पीकर। तो ना उस पर मैंने, और ईयरफोन मेरे दोस्त अमन है, उसके वहाँ रह गए मेरे ईयरफोन्स, तो मैं म्यूज़िक लेस था 2 दिनों से। अब आईफोन के स्पीकर पे कान में लगा के तो ऐसे सैड ही होता है आदमी, तो मैंने स्पीकर पे आज बहुत दिनों का गाने चला और एकदम मेरे अंदर वो एनर्जी आएगी भाई यार आज तो नाचने का ना, जो बाथरूम में नाचता है ना सुबह आदमी नहाते हुए। सो हाँ, इन शॉर्ट मैं नाचता हूँ यार। मैं नाचने से ना लाइक लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है यार, नाच के मज़ा आता है। बट जो तूने ये बात बोली ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक किताब है बोरॉन लेटर्स, एक बंदा है जो बहुत, उसने ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो होते हैं जैसे डायरेक्ट एड्स भेजते हैं ना घर पे, कैटलॉग भेजते हैं। जैसे पहले जब हम छोटे थे तब आता था कैटलॉग कि ये प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हो, मैगजीन्स के अंदर आते थे कैटलॉग वगैरह बहुत पहले। तो ऐसे USA के अंदर 70s 80s के अंदर उसने ना बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स कर दी कैटलॉग बेच के। तो वो जेल में होता है, वो अपने बेटे को लेटर लिख रहा होता है और वो तब ये सिखा रहा होता है कि कॉपीराइटिंग क्या है, लाइक इस पूरे सेल्स थ्रू कॉपीराइटिंग का सार क्या है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बात कहता है, वो कहता है भाई तुम्हें अपना लेटर तब भेजना है लोगों को जब उनकी ज़िंदगी में ट्रांजिटरी मोमेंट आ रहा है, यानी कि किसी की शादी हो रही है, किसी का बच्चा हो रहा है, ठीक है, किसी की जॉब लगी है, किसी की जॉब छुट्टी है, किसी ने नया घर ढूंढा है, बिकॉज दोज आर ऑल इमोशनल ट्रांजिशनल मोमेंट्स इन पीपल्स लाइफ जहाँ पे वो मोस्ट वल्नरेबल है टू मेक अ डिसीजन। तो इसी वजह से अगर तुम देखो कि तुमने क्या कहते हैं, तुम्हारा अगर कहीं बच्चा हुआ है, कुछ हुआ है, और तुमने बाय चांस अपना कहीं पे भी स्टेटस डिटेल्स में लिख दिया ना कि मैरिड विद किड्स या ऐसा कुछ लिख दिया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जितने भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस जहाँ जहाँ है उन सबको पता लग जाएगा और वो तुम्हें भेजना शुरू कर देंगे ऐसे से। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि मेरे को पता है कि डेटा तो बिकता ही है इंसान का हर जगह, राइट? तो 21 से बड़े होगे तो क्या पर्क्स मिलेंगे, 25 से बड़े होगे तो क्या पर्क्स मिलेंगे, बट वो लोग डेलिबरेटली भेजते हैं फेस्टिवल्स पे, राखी के आसपास, ऐसी चीज़ों पर। जैसे अभी राखी आ रही है तो भी परफेक्ट टाइम है किसी भी तरह का वीडियो बनाने का, किसी भी तरह का प्रमोशन करने का, बिकॉज वो वाला एक इमोशन यूज़ किया जा सकता है कि भाई बहन भाई का प्यार एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या पर आई नेवर थॉट कि क्रिएटर्स ये बात सोचेंगे कि भाई कुछ उत्सव आ रहा है उसके ऊपर कुछ बना देते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, स्पेशली लाइक इन द टेक स्पेस, बिकॉज वो जस्ट अज्यूम कि भाई टेक्नोलॉजी सब कुछ है, उसके बारे में टेक्निकली जितनी बात करेंगे उतने साउंड लगेंगे हम। मेरे को भी ऐसा इनिशियली मेरे को लगता था, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम तो हैं तो इंसान ही, हम लाइक ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं हमारे इमोशनल होते हैं और हमको अच्छा लगता है इमोशनल। मैं खुद मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेगाहर्ट्ज़ कितने हैं, वो कितना है, मैं गेम बढ़िया चल रहा तो मज़ा आएगा ना। या फोटो बढ़िया आ रही, ओ यार मैं इसमें क्या बढ़िया दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो कैमरा बढ़िया है। क्यों हम आज भी एक गाड़ी लेते हैं जो कि हमें पता है ओ भाई ये EV नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये EV नहीं है या फिर ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वो नहीं है, लेकिन फिर कोई बोलता है भाई उन्होंने फॉर्च्यूनर ले ली है, तो फिर जो हम डिनाई करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो माँ बाप की छाती चौड़ी होते, मेरे बेटे ने फॉर्च्यूनर लिया, मिस्टर सिन्हा का तेरे बेटे ने लिए नहीं, वो फीलिंग्स ही फीलिंग्स है हिंदुस्तान की, वो रियल फीलिंग्स हैं यार वो सही चीज़ है यार। फॉर्च्यूनर मज़ेदार गाड़ी है यार, एक चला के देखो, थोड़ी रफ टफ है, मज़ा आता है। तो आई थिंक वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे इमोशनली जिन चीज़ों से हम अटैच्ड हैं वो अभी तक हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम कपड़े वाली स्पेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। What are you making? Street style clothes? हम अभी ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे बहुत ऑथेंटिक है, तो हमारी जो स्टोरीज़ हैं, हम जिससे बहुत वाइब करते हैं वो बनाते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा डिफ़ाइन नहीं करा है, बट कुछ हद तक मैं एक एथनिक स्टाइल और एक स्ट्रीट स्टाइल को मिक्स करके हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसा टाइप। मतलब जो पुरानी चीज़ें और जो नई चीज़ें उसको मिला के कुछ ऐसा बनाए, तो वो मेरा एक थॉट है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट मैं बता रहा था कि लाइक जैसे बाहर की कंट्रीज़ में इफ़ यू सी,
तो जो उनका पुराने कपड़े थे वो आउट ऑफ फैशन वो जा चुके हैं, वो उनका काफ़ी क्लोथिंग चेंज हो चुकी है, टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। इंडिया में अभी भी साड़ी पहन रहे हैं, इंडिया में अभी भी कुर्ते पहनते हैं, अभी भी किसी को अच्छा दिखना होता है तो हम लाइक बहुत एक्सप्रेशन उससे कपड़ों से करते हैं, मतलब हीरे जवाहरात सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू लुक बैक तो अभी भी वैसी है। तो वो इसीलिए क्योंकि हम इमोशन इतना स्ट्रांगली अटैच है एक चीज़ से कि मतलब हाँ वो अभी भी हम उसको प्राउडली पहनते हैं। तो मेरे को आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेरे को तो 30% और भारतीय फील हो जाता है जिस दिन मैं कुर्ता पहन लेता हूँ कि भाई यार ओह अनकंफर्टेबल लगता है बढ़िया। हाँ अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा, बट वो वाली बात भी आती है एक बार ना, हर बार ऐसा लगता है क्या मैं यही बन जाऊँ क्या मैं यही रह लूँ, बट फिर लगता है कि इतने ऑप्शंस नहीं है। फैब इंडिया है और मान्यवर टाइप के वो हैं, मतलब और यार कोई होंगे तो बहुत ही महंगे वाले शार्प और जट टाइप के कोई वो होंगे डिज़ाइनर जिनसे आप जाके ले सकते हो। क्योंकि इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हम इंडिया में रहते ज़रूर हैं लेकिन फिर भी हमारे फैशन जो टेस्ट वगैरह है, इट्स जस्ट लाइक किसी ने ज़ारा पहनी है, तूने सूट पहना है, ऐसा वो पसंद है। वो फॉरेन फैशन का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस अनडिनाइबल है। लिसन टू दिस, when you first wake up in the morning, before you get dressed, wipe your bare testicles with a clean linen handkerchief. Fold the handkerchief neatly and wear it as a pocket square in your jacket all day. The book promised that women would find the smell irresistible. Whether or not it worked, the advice made pocket handkerchiefs hugely popular. This is one of the several insights in my brand new newsletter. अभी फिलहाल के लिए इसको विनम्र's newsletter बोलेंगे, that I sent out twice a month. It is now available. मैं जो भी बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ रहा हूँ, all the books that I'm reading, my top insight from that. It's a very small newsletter. It'll get delivered to your inbox so that you can get piqued कि यार ये किताब कितनी फाड़ है, should I read it? And just like give you like the best curation of what I think is most interesting from these books. ठीक है, उसके लिए साइन अप करना है सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस यूज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. दिस इज गोना बी द बेस्ट न्यूज़लेटर यू एवर डिस्कवर्ड. आई जेन्युइनली बिलीव इट. Over 1,700 people have already signed up. Wait मत करिए. This is the top tier shit, top shelf OG माल है ये वाला. If you ever followed my previous channel, Shatir, you know what I'm talking about. This is that good shit. This is the shit that'll knock off your pants. It's high quality writing curated especially for you guys. Link description में है. Sign up करना ना भूलें. बट अगर हल्का सा, इनफैक्ट मैं तो बहुत स्ट्रीट स्टाइल में घुसा हूँ आजकल. मैं आजकल काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल के कपड़े पहन रहा हूँ एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मीटिंग ऑल दीज डिफरेंट पीपल. तो मैंने नोटिस करा है कि ये जो स्ट्रीट स्टाइल भी है ना, ये LA स्ट्रीट स्टाइल है, ये न्यूयॉर्क स्ट्रीट स्टाइल है. मतलब जो तुम न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पे पहनोगे. इंडिया का स्ट्रीट स्टाइल तो कुर्ता गमछा ही है. ओ यार उसमें मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हमको ना जो आर्ट फॉर्म्स है ना, मतलब इंडिया में जो कपड़े बनाए जाते हैं वो डिज़ाइन है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं. और लाइक इंडिया के जो एथनिक पैटर्न्स हैं वो यूरोप में जाओ आपको बिल्डिंग्स पे दिखेंगे, US में जाओ हर जगह दिखेंगे. तो इंडिया से एक्चुअल इंडिया हब था आर्ट का, ऐसा टाइप. तो मैं चाह रहा हूँ कि लाइक वो जो डिज़ाइंस है ना उसको हम, क्योंकि मुश्किल है कि लाइक मैं अगर कुर्ता दूंगा ना पहनने के लिए तो कुर्ता नहीं पहन पाएंगे लोग, अनकंफर्टेबल रहा थोड़ा बहुत. तो कुर्ते को तो या तो थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा, कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, या फिर वो एथनिक डिज़ाइन आप लेके जो लेट्स से टी शर्ट्स में डालो या जीन्स में डालो ऐसा टाइप. तो दोनों तरीके से करा जा सकता है कि लाइक वो कुर्ते उर्ते को रीडिफाइन करके आप थोड़ा ऐसा फंक्शनल बना दो कि एवरीडे में कोई पहन पाए, या फिर आप लाइक उसको मिक्स करो. तो जैसे भी मिक्स कर सकते हैं वो. तूने कभी सफारी सूट पहना है? नहीं, मैं मेरे को पर्सनली एथनिक वेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. और मेरे को लाइक जो ये हल्का सा स्ट्रीट वेयर होता है उसमें भी मेरा वाइब काफ़ी मैच करता है थोड़ा. मैं एक सक्सेसफुल तरीके से, हैव यू वॉच तांडव नहीं ऑन Amazon Prime? गुत्थी मालूम है? गुत्थी जो गुत्थी में रोद है. तो वो सुनील ग्रोवर है ना उसका नाम. हाँ, सुनील ग्रोवर. ही इज़ प्लेइंग एक PM कैंडिडेट का पर्सनल बाउंसर या जो भी कुछ कह लो ऐसे. तो बट वो स्लिम और मस्कुलर है. तो उसने उसके अंदर ना सफारी सूट पहना हुआ है. अब हमें टिपिकली क्या आदत है सफारी सूट में, दो तरह के, या तो बाउंसर देखने बहुत हट्टे कट्टे किसी क्लब के बाहर हम देखते हैं, या हमें आदत है कुछ सरकारी बाबू देखने की जो टिपिकली थोड़े मोटे होते हैं और वो नीचे चप्पल पहनते हैं. ठीक है, वो पुरानी इंडिया की ऑफिशियल पोशाक है एक तरह से कह लो. 100%. लेकिन गुत्थी ने जो कैरी करा ना उसको, क्योंकि उसने नीचे ना एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी है, तो वो एकदम बढ़िया ऐसे मतलब गैंगस्टर लगता है वो पहन के. और वो ऐसा उसका वी कट जाता है यहाँ पे ब्लैक टी-शर्ट के साथ, और उसने ऐसे वो एविएटर पहन रखे होते हैं बड़े से, और देख के मज़े आते हैं. लाइक दैट इज़ वन लुक दैट इज़ वेरी गुड.
The second look that I think is accessible to all of us but makes us look like young politicians is the Nehru jacket look. ओ यार नेहरू जैकेट मतलब पहनते भाई साहब, बंदे के तेवर अलग, तुम जहाँ जा रहे हो बिल्कुल तुम्हारे टेंडर निकल रहे हैं ये वाली वाइब हो जाती है उसमें. अरे मेरे ख्याल से ना मेरे को एक ऐसा ट्रेंड लगता है जो वापस आएगा और जो काफ़ी कूल रहेगा. जैसे पुराने राजा होते थे ना वैसे, क्योंकि अब तो नेकलेस और ये सब ना लड़कियों के लिए लोग समझते हैं. करेक्ट. बट पुराने राजा होते थे ना ऐसे बड़े बड़े नेकलेस पहनते थे, उसमें काफ़ी सारे डायमंड्स होते थे और क्रिस्टल्स होते थे कि लाइक रूबी और ये, और वो अलग से ऐसे पूरा सा वो बनाया जाता था नेकलेस, और वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता था. और कुछ कुछ ऐसे होते थे पूरी गर्दन के अराउंड ऐसे बोलते हैं ना उसको एग्जैक्टली. देखे नहीं टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स जो गोल्ड के वो पहन के रखते हैं पूरे यहाँ तक, साउथ के यही तो करते हैं वो. मैंने देखे नहीं. अच्छा. बट आई थिंक ये वाला जो ट्रेंड है ना ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगेगा और लाइक ये वापस आएगा मेरे ख्याल से, ये नेकलेस वेकलेस वाला. और मैंने ऐसा नोटिस करा है कि जो फेमिनिन एस्पेक्ट है डिज़ाइन का और क्लोथिंग का और जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है वो इंटरचेंज भी होके ना काफ़ी मज़ा आएगा. होना स्टार्ट हो गया. जैसे स्ट्रीट स्टाइल के अंदर भी ओवर साइज टी शर्ट्स आती हैं अब. जैसे ये एक बॉडी हगिंग टी शर्ट है जो तूने पहन रखी, बॉडी हगिंग है, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल वगैरह के अंदर लूज़र ये थोड़ी ये लूज़ होती है पूरी वो, ताकि तुम्हें पता ना लगे कि मतलब बंदी पहनेगी तो भी सेम फिट आ रहा है, बंदा पहनेगा तो भी सेम फिट आ रहा है. हाँ. तुम फिजिकल फीचर्स उसको वो नहीं कर सकते ऐसे. हाँ, मैं वैसे बात कर रहा था जैसे फ्रॉक्स होती है ना. हाँ. फ्रॉक्स होती हैं और ड्रेसेस होती हैं वो काफ़ी हद तक फेमिनिन अभी मानी जाती हैं. राइट. बट हिस्ट्री उठा के देखो तो सबसे ज़्यादा जो बड़े वॉरियर होते हैं ना वो फ्रॉक्स पहनते थे. करेक्ट. और मतलब वो कैरी तगड़ा करते थे. तो मेरे ख्याल से कुछ हेवीली मैस्कुलिन मेन जब फ्रॉक्स कैरी करेंगे ना वो एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा. और लाइक वो मस्त है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है यार वो फैशन स्पेस ना. लाइक काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ये हिस्ट्री रिपीट करने वाली अपने आप को. आई ऑल्सो थिंक दैट बिकॉज लुक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. हैव यू नोटिस्ड कि अब बहुत सारे यंगर आदमियों ने एक सैचल पहनना शुरू कर दिया यहाँ पे. जस्ट नॉट अ फैनी पैक, नॉट अ स्लांट वाला जो बैकपैक होता है लैपटॉप का, बस एक छोटा सा बैग जो यहाँ पेट पे होता है बेसिकली. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. मतलब पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि ओ ब्रो आदमी तो वॉलेट रखते हैं, वॉलेट रखा करो. बट अब तुम्हें बहन तुम अर्बन यहाँ वहाँ जा रहे हो, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम कुछ वो रखते हो. राइट भाई. हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. और आई थिंक लड़कियां भी जैसे काफ़ी मैस्कुलिन क्लोथ्स पहनने लगी हैं. जैसे ओवर साइज वो टी शर्ट्स रहती हैं तो लड़कियां कभी कभार लड़कों के सेक्शन से भी खरीद देती हैं. मैंने करेक्ट. कब हम खरीद पाएंगे लड़कियों के सेक्शन से? क्योंकि मैं तो ये बात मानता हूँ भाई, लड़कियों के सेक्शन में बहुत वैरायटी होती है, लड़कों के सेक्शन में कोई वैरायटी नहीं होती. यार ज़ारा या कहीं पे भी घुसो लड़कियों का सेक्शन 2-3 फ्लोर का होता है. हाँ. यहाँ पे मेंस में ऐसे 4 वाइट टी शर्ट टांग रखी होती है, एक ब्लैक वाली टांग रखी हो, ले लो जाके. जो एक रंग बिरंगी शर्ट होगी ना उस पर 4 लौंडे भाई. यही मेरी पर्सनालिटी ये बनाएगी शर्ट ये. तो इट्स ऑल्सो ईजी टू सी. आप कभी किसी क्लब में जाओ कहीं जाओ तो जो 4-5 ज़ारा की टी शर्ट होती है वो दिख जाती है. इसने लगी क्या करें, बिकॉज आदमी को या तो बेसिक्स पहननी है, ठीक है, या भाई वो फिर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेस शर्ट पहनेगा, या वो एक हवाईयन शर्ट पहनेगा जो ज़ारा ने निकाली एक्सक्लूसिव. बस और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास. वो एक्चुअली खरीदते भी नहीं है ना. अगर ऑप्शन आप दे दो, नियॉन दे दो, कोई नहीं पहनेगा लड़का. नहीं ऐसे मेरे को तो ये सुना है भाई, आप कैरी कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता. क्योंकि मेरे को बहुत फनी लगता है सुनने, भाई ये क्या मतलब है. सब कैरी कर सकते हैं. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की बात है. मतलब जिसको पहन के, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों सॉलिड तो उनको सेफ फील होता है कि हाँ भाई सॉलिड है अपना. लाइक सिंगल टी शर्ट ब्लैक पूरा पहन लिया. सही सीन भाई. काम धंधे पे फोकस करो, कपड़ों वपड़ों कुछ नहीं रखा, ये मेंटालिटी होती है. हाँ या फॉर श्योर क्रेजी ब्रो. I had no idea. Yeah. How are you so interested in clothing or fashion? अभी मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ तेरे से बात करके. ऐसे यार मैं ना बहुत समय तक इस पर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करी. फिर मैं काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स का दोस्त बना अभी हाल फिलहाल में, पिछले 4-5 महीने में, और मैं उनसे मिला. 3-4 तो मैं नाम दे सकता हूँ. मेनली एक बंदा है सुमित रॉय जिसकी पेंटिंग है पीछे, उसके बारे में बात करता हूँ पॉडकास्ट पे. मेरे को पेंटिंग यार. हाँ वो है. एक बंदा है रेहान वाड्रा. ये 2 लोग हैं. इन्होंने अपने ब्रांड साथ साथ लॉन्च करे, फ्री स्पीच और बूटलेग, और दोनों ने मेरे को टी शर्ट गिफ्ट कर दी अपनी. ठीक है, 1 of 1 कलेक्शन की. तो उसकी एक्सक्लूसिविटी होती है आदमी के मन में. एक तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ भाई, वाह कि मेरे दोनों दोस्तों ने मुझे टी शर्ट दे दी. सेकंड ना एक तरह से वो मेरी इनिशिएशन हो गई इस कल्चर के अंदर कि नाउ अब मेरी आंखें देखती हैं कि भाई कौन क्या टी शर्ट निकाल रहा है, कौन सा ब्रांड क्या है, ऑटोमेटिकली. बिकॉज इस कल्चर के अंदर हल्का सा मेरा एक ब्रश हो गया. दूसरा बिकॉज मतलब मैं भी थोड़ा डिफरेंट चीज़ चाह रहा था. मैं तो स्ट्रीट स्टाइल में आ जाता, बट मेरे को ना ऐसे थोड़ी बॉडी हैगिंग टी शर्ट्स पसंद थी. फिर मेरे सब दोस्त बोलते थे ब्रो टाइम चेंज हो गया है, अब स्ट्रीट स्टाइल में आ जा. बहुत सारे दोस्त पे मैं नहीं मानता था.
फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मैं गुड़गांव में 32nd माइलस्टोन में एक स्टोर है ऑलमोस्ट गॉड्स, मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा था, मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे मैंने यार 1-2 टी शर्ट्स ली और मेरे को बढ़िया लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस है, मतलब कोई ऐसा, मतलब जो स्ट्रेट अप एक बंदा है जवान सा, ठीक है, कह रहा है भाई ले लो, ये सीन है, मतलब चिल सीन है। मैंने ले ली और वो टी शर्ट्स को सब लोगों ने तारीफ़ करी। उस पर विट्रूवियन मैन बना हुआ है जो डाविंची की पेंटिंग है। तो मैंने कहा यार, और क्या मतलब 3,500-4 हज़ार की, जो आजकल मतलब ज़ारा की टी शर्ट भी 3,500-4 हज़ार की आती है, करेक्ट। तो मैंने कहा इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, एक मेरे दोस्त का हो गया, दूसरे मेरे दोस्त का हो गया, तीसरा ये है, फिर एक और ब्रांड है जे वॉकिंग धनविल में। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने वहाँ से ले ली। अब मेरे को इन टी शर्ट्स की फिट से दिक्कत थी, क्योंकि मेरे को आदत है ऐसी फिट पहनने की। 100%। फिर धीरे धीरे मैंने वो टी शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, फिर मैंने सिर्फ ये वाली शॉर्ट्स पहननी शुरू कर दी, फिर मैंने स्नीकर्स के साथ वाइट वाली सॉक्स पहननी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा भाई मैं अब शर्ट और जीन्स पहन ही नहीं रहा हूँ। तो ये भी एक फेज़ है जो चल रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, बट इट सर्टनली इज़ मेड लाइफ मोर ईजियर। मतलब आई फील रिलैक्सड इन माई क्लोथिंग, जो कि हमेशा केस नहीं था। पहले मैं इस ऑफिस में आता था शर्ट और जीन्स पहन के, बूट्स पहन के अपने गाय, तो वो ना आदमी को 24 घंटे काम के मोड में रखता है, भाई अभी काम करना है। लाइक आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, राइट। आई वुड प्रॉब्ली लाइक डू अ स्विच वन डे इफ आई वांट टू गेट लॉट्स ऑफ वर्क डन। वैसे मैं पहनता नहीं जाता फॉर्मल, बट मेरे को यार आज थोड़ी वाइब आ रही थी, मैं भाई आज हाँ नहीं कोई वो सीन नहीं है। मेरे को बहुत पसंद है फॉर्मल पहनना। मैं चाहता हूँ दूसरे भाई आज कहाँ जा रहे हो, मैं चाहता हूँ लोग मेरे से बोले, ताकि उनको बुरा लगे कि तुमने तो अच्छे कपड़े पहने नहीं रखे। हाँ, बट ये तो जस्ट कॉन्सिक्वेंस की बात है। और दूसरी बात भाई, तू इतने एक्साइटेडली बात कर रहा है, मेरे को भी इंटरेस्ट आ गया। ये तेरे में अच्छी एबिलिटी है, तू इंटरेस्ट से बात करता है ना कि ऐसे कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, लाइक मेरे को मतलब आई थिंक मैं बहुत पैशनेट हूँ कुछ चीज़ों को लेके, और उसी पे मैं पूरा फोकस करता हूँ। तो हाँ, इसीलिए मैं जो चीज़ें भी वही करता हूँ जिसमें मेरे को मज़ा आता है ऐसा। तो वही पीसी बिल्डिंग का सीन क्या है? मैंने तेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर तू लोगों के पीसीज बनाता है जाके। मैं लोगों के पीसी तो एक्चुअली हुआ गया कि ना, मैं सही बताता हूँ, मैं ना बचपन में पैसे ऐसे थे नहीं मेरे पास। मेरा बहुत मन था कि मैं अपना पीसी बिल्ड करूँगा, गेम वेम खेलूँगा, उस पर मज़ा ही आ जाएगा। हाँ। बट फिर मेरे पास पैसे आए, मैंने जब आई थिंक कॉलेज वाले में थोड़े बहुत पैसे आए थे मेरे पास, मैंने कमाए थे। हाँ। फिर तब मैंने पीसी असेंबल करा कि भाई गेम खेलेंगे करेंगे, और उसके ऊपर मैंने एक भी गेम नहीं खेली। एक घंटे गेम खेली होगी मैंने, और उस पर कोई गेम ही नहीं खेली, उस पर यूट्यूब वीडियो बनाता था ऐसा टाइप। तो वो पीसी बिल्डिंग का शौक तभी से था। और अब तो बाल्टी में भी कर देते हैं, और इस हर चीज़ में पीसी असेंबल करा हुआ है, टेबल में करा हुआ है, बाल्टी में करा हुआ है। बाल्टी में? हाँ, बाल्टी में हमने पीसी असेंबल करा हुआ है। बाल्टी में मतलब कैसे कर सकते हैं पीसी असेंबल? एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर? हाँ, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर क्या बोलो, मदरबोर्ड तो फिक्स करना होता है, और थोड़ा उसका कूलिंग वूलिंग का देखना होता है, छेद हो जाता है। भाई फ़ायदा है लोगों का पीसीस लेने का हमारे जैसे, या नहीं? जैसे मैंने तो ये ले रखा है, मेरे को तो, मैंने तो एक कंपनी से जाके लिया था। मैंने बहुत दोस्तों से पूछा भाई पीसी में कुछ मदद कर दो, कह रहे भाई करेंगे, और किसी ने नहीं करी। फिर मैंने जाके कंपनी से रैंडमली ले लिया। यार मैं सही बताऊँ, अब तो मेरे को मैकबुक बढ़िया लगती है। और ये जो लैपटॉप आ रहे हैं वो सही है अपने सारे काम। यू डोंट लाइक पीसीज एनीमोर? कॉम्प्लिकेटेड पीसी मतलब मैं गेम खेलता नहीं, तो मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं। जो लोग गेम खेलते हैं उनको मज़ा आता है पीसी में। गेम खेलते हैं या फिर कुछ प्रोडक्शन वाला काम, कुछ नेक्स्ट लेवल अगर कर रहे हैं, या फिर कुछ सर्टेन यूज़ केसेस हैं जिसमें पीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे अभी हमने ना एक 10,000 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींची थी। 10,000 ये कैसे खींच सकते हैं? किसी फ़ोन से? नहीं, एक फ़ोन में मैक्सिमम होते हैं 50-100 मेगापिक्सल कुछ होंगे, ठीक है। एंड किसी एक कैमरे में भी मैक्सिमम आई थिंक 200 मेगापिक्सल से ऊपर कोई है ही नहीं। तो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है ये डायरेक्ट आप एक फ़ोटो खींचो 10,000 मेगापिक्सल की। तो हमने क्या करा कि हमने हज़ारों फ़ोटो खींची 100 मेगापिक्सल की सारी, उनको साथ में जोड़ दिया, तो वो 10,000 मेगापिक्सल बन जाएगा। हाँ, 10,000 मेगापिक्सल की। तो ऐसा था कि एक फ़ोटो मैंने जैसे यहाँ की ले ली, उसके बगल की एक फ़ोटो ले ली, और ऐसे कर करके मैंने सारी फ़ोटो ली अलग अलग, जो साइड बाय साइड, और सबको जोड़ दिया आपस में। अब ये सुनने में आसान लगता है, बड़ा ऐसी 1000 फ़ोटो लेने में कभी सुबह आप स्टार्ट करो, शाम हो जाती है, फिर वेदर चेंज हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर पोल्यूशन है तो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको जोड़ना, आपस में जोड़ के एक सिंगल फ़ोटो बनाना काफ़ी मुश्किल है, और उसके ना बहुत रिसोर्स चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ को एक साथ रेंडर करनी है, तो उसमें हमने कंप्यूटर यूज़ करा था। तो उस वैसे टाइप के कामों में काम आता है कंप्यूटर। पर भाई ये आइडिया क्यों आया कि भाई 10,000 मेगापिक्सल की फ़ोटो ले लेते हैं ऐसी? यार अब आइडिया ऐसे ही आते हैं, लोगों को देखने में मज़ा है, मेरे को हमको करने में मज़ा आ रहा था कि यार 10,000 मेगापिक्सल की फ़ोटो लेंगे क्या होगा, तो ले के देखते हैं। फिर उसके लिए हमको दिल्ली में ले नहीं सकते, पोल्यूशन इतना है। हाँ, क्योंकि 10,000 मेगापिक्सल की फ़ोटो तभी लेके फ़ायदा है
जब आप एक वाइड लैंडस्केप की फ़ोटो खींच रहे हो, है ना, क्योंकि जो रिलेटिवली सेम है हर जगह, अगर वेदर सबसे राइट वाली फोटो में सेम है तो इधर भी सेम होना चाहिए। और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और वेदर भी सेम होना चाहिए, सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, कुछ हिल रहा है फ़ोटो में तब भी दिक्कत आएगी। तो वो हमको एक चेरापूंजी में हमको एक सही वेदर, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें मिली। तुम ये करने के लिए चेरापूंजी गए थे? तभी तो मैं बता रहा हूँ, टाइम हम जैसे काफ़ी सारी वीडियोस हम बना लेते हैं तेज़ी से, फिर हम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने जाते हैं इधर उधर, मज़ा आता है भाई 10,000 मेगापिक्सल की फोटो लेने के लिए चेरापूंजी सेकंड मोस्ट रेनी, क्या बोलते हैं जीके में पढ़ाते हैं ना, सेकंड मोस्ट रेनफॉल जहाँ पे होता है। बट वो हम जब गए थे तब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तब वो बारिश के, क्योंकि वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी सबसे ज़्यादा साफ़ है। तो जब हम गए थे तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी और उस टाइम वो सबसे लेस पोल्यूशन। भाई तूने घर पे क्या बोला था फोन पे, मैं क्या करने जा रहा हूँ? घर में बताते नहीं, मम्मी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ यार बस। आई कांट बिलीव इट ब्रो, तुम चेरापूंजी 10,000, भाई क्या क्रेजी लगन है, मतलब फक। और भी लोग गए थे टीम से? हाँ, टीम से आई थिंक 4 लोग गए थे, बट घूमे भी थे, ऐसा नहीं था कि खाली फोटो ली। हाँ, वैसा वाटरफॉल क्या है देखने का चेरापूंजी में? ओ यार चेरापूंजी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब वहाँ पे देयर इज दिस रूट ब्रिज। हाँ, तो हम जिस टाइम गए थे वहाँ पे व्हाट, एक रूट ब्रिज है। हाँ। तो पेड़ की रूट से वो पूरा ब्रिज बना हुआ है ऐसा टाइप, और उसके नीचे ना एक वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे और प्लस पूरा ऊपर ना एक उसको नीचे जाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा आधे घंटे की 1 घंटे की ट्रैक करनी पड़ती है तब जाके वो नीचे जाता है। हाँ। और ऊपर पूरा ना ऐसा जो शेड है वो पूरा पेड़ों का है। तो वहाँ पे मैं लेट के नहाया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि वहाँ पे व्हेन यू लुक अप स्काई नहीं दिखता, पेड़ दिखते हैं और पूरा नेचुरल एक इंटरेस्टिंग सा atmosphere। चेरापूंजी में? हाँ। कौन सी स्टेट में है? चेरापूंजी मेघालय में। मेघालय में, हाँ मेघालय आई होप मेघालय में, मेघालय में। मैं गलत ना करूँ तो। नहीं, हम फैक्ट चेक करते हैं, कोई सीन नहीं है भाई। क्रेजी यार। तो आई एम ग्लैड दैट यू फाइंड ऑल टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई थिंक कि आई मीन अज्यूमिंग एट द लेवल ऑफ सब्सक्राइबर्स यू आर, आदमी सोचता होगा उसकी तो बिजीनेस ही चलती रहती होगी पूरा टाइम, पर अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में भी मजे कर ले आदमी, अच्छी बात है। हाँ, हमारा रहता है कि एक जगह कहीं जाते हैं तो 3-4 चीज़ें कराते हैं ऐसा टाइप। और प्लस सैटरडे संडे में मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक क्रिएटिविटी ना फ्री टाइम में ज़्यादा अच्छी आती है। जो आइडिया आने हैं वो मतलब ऐसा ऑफिस में चेयर के ऊपर बैठ के आइडिया नहीं आई हैं, वो आई थिंक घूमते घामते कहीं चेयर घुमा के, मुझे लगता है वो मैं इस पे वीडियो बनाना चाहिए ऐसा। हाँ आई थिंक, और अगर इम्पेंडिंग डेडलाइंस और ऐसे एक अर्जेंसी आती है ना हर जगह से, तो आदमी लेस क्रिएटिव बनता है। मतलब वो फिर उसमें ना वो थोड़ा ऐसे कंस्ट्रेंट फील करता है। एक बिल्कुल जो बंदा टॉप, अगर एक कंपनी है तो उसके फाउंडर है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तेरा टाइम मैक्सिमम सोचने में और चिल करने में जाए, क्योंकि तभी बेस्ट आइडियाज आएंगे। अगर तू अनलेस यू आर एन ऑपरेटर, आर यू एन ऑपरेटर और आर यू थिंकर? आई एम एन ऑपरेटर। ऑपरेटर? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास हफ्ते में मैं मंडे टू फ्राइडे में लग के काम करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ। और सैटरडे व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्क, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? एक तो 4-5 ब्रांड्स हैं, तो सारे ब्रांड्स की देखना होता है कि कैसे हम पोजीशन कर रहे हैं, कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं, कैसी चीज़ें कर रहे हैं ब्रांड के साथ। जैसे कुछ भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे वो क्लोथिंग वाला है, तो उसमें कौन कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना, आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी पार्टनरशिप्स करनी, तो बहुत सारी मोस्टली मीटिंग्स, ठीक है। बट उसके अलावा काफ़ी डे टू डे लोगों को लेट्स से लीड कैसे करना है, या लोगों को समझना कैसे है, या फिर कंटेंट अपनी टीम को कैसे समझना है, या ऑडियंस को भी, और इन जनरल आप आपस में क्या करते हो? व्हाइट बोर्ड लगाते हो कि हमारे यहाँ पे इतने व्यूअर्स आ रहे हैं इधर से, अब हमें ये करना चाहिए, लाइक व्हाट डज दैट लुक लाइक, दैट काइंड ऑफ मीटिंग? हाँ, काइंड ऑफ वाइट बोर्ड वाला भी रहता है, बट मैं आईपैड प्रेफर करता हूँ। आईपैड पे ना ऐसे स्क्रीन शेयर मार के मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उस पर आईपैड ड्रॉ करते हैं। तो हाँ, बट मोस्टली ऐसा मतलब बातें ना बहुत इमोशनल होती हैं, लाइक यार हम ना यार ये इस पे पहाड़ पे चढ़ के ये वाले कर लेते हैं, फिर कोई आइडिया देगा यार ये कर लेते हैं, या फिर यार वो ब्रांड जो कर रहा है ना तो सही नहीं आ रहा या फिर हमने इस वाली वीडियो में ना यार हमने क्लिक बेट ज़्यादा कर दिया, तो उसमें गाली पड़ रही है, ऐसा टाइप। तो ऐसे टाइप चीज़ होती हैं, और काफ़ी आई थिंक बिजनेस इज़ अबाउट पीपल। तो जैसे मेरे को एक चीज़ आती है, ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ अगर किसी और से करानी है तो मेरे को सिखानी पड़ेगी वो चीज़, तब वो पर्सन वो वाली चीज़ कर पाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें जैसे लॉजिकल चीज़ें आसान है सिखानी, कि आप सिखा सकते हो एडिट कैसे करना है, ये कैसे करना है। अब एम्बिशन कैसे सिखाओगे,
या आप ड्राइव कैसे सिखाओगे, या फिर ये कैसे सिखाओगे कि लाइक मोटिवेट कैसे करना है आपको रोज़ अपने आप को। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ये चैलेंज आता है, और ये बिल्ड करने में, सिखाने में, लोगों को कैसे समझना है, वो कम्युनिकेशन कैसे करनी है, जैसे किसी को कैसे एक टीम को साथ में रखना है और कैसे एक विजन की तरफ अलाइन करना। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। डू यू थिंक यू कैन डू दिस रिमोटली? पता नहीं यार, मेरे को नहीं लगता। मैं आपस में जो एनर्जी फील होती है वो डिफरेंट होती है। रिमोटली में इतना मज़ा नहीं आता मेरे को, बट कर तो सकते हैं, कर होने को तो सब कुछ हो जाएगा। बट एंड एक चीज़ आपने बोली कि लाइक जब टाइमलाइंस आती है, डेडलाइंस आती हैं, तब क्रिएटिविटी आई थिंक तब डिफरेंट हो जाती है वो क्रिएटिविटी। तब लाइक ऑफकोर्स प्रेशर, स्ट्रेस में, जस्ट लाइक यू सेड कि कंस्ट्रेंट में क्रिएटिविटी बूम करती है। तो आई थिंक वही है कि वो भी एक कंस्ट्रेंट है, उसमें भी डिफरेंट हो जाती हो। बट मेरे को आई थिंक वो स्पेस टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ और अलग अलग चीज़ें करने के लिए। बट मैं मोस्टली लाइक एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, मेरी लाइफ में कुछ और है नहीं, तो मैं काम ही कर रहा होता हूँ लाइक ज़्यादातर टाइम। सैटरडे संडे यार मेरी निटिंग की हॉबी मेरे को बुला रही है। हाँ लाइक हाँ, और क्योंकि उसी में मज़ा आता है। मैं चाहे चला भी जाऊँ ना, मैं मतलब अगर लेट्स से मैं कहीं घूमने निकल भी गया, तो वहाँ पे भी मेरे को ये आएगा यार इसका कपड़ा बना लेते हैं, इसकी ये निक्कर पहनी है, इसका ये कर लेते हैं, या फिर ये डिज़ाइन ना स्किन में लगाएंगे, या फिर इसके ऊपर वीडियो बना दें, जैसे समुंदर की फ़ोटो लेके इसका। यू आर ऑब्सेस्ड, इट्स बिकम योर लाइफ। पता नहीं क्या है यार, मैं पागल सा हो गया हूँ मैं। नहीं यार, ऐसे दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स, जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, अगर आप कभी बैंगलोर के टेक वाले बंदों से बात करो, टेक फाउंडर्स से, कैसे दे ऑल्सो लिव एंड ब्रीथ द सेम थिंग। दिमाग यही चलता है। आप स्पेशली बिकॉज इट्स ओके, इट्स यू राइट। इफ़ यू स्टॉप एवरीवन एल्स स्टॉप्स, सो यू कांट अफोर्ड टू बी लाइक ओह अब मैं चला छुट्टी पे, इसे संभालो। इट जस्ट, बट यूर हैव यू ऑलवेज बीन दिस ड्रिवन? नहीं, not always. I was not driven. मतलब ऐसा कुछ खास मैं मोटिवेटेड या कुछ हो नहीं था टिल आई थिंक माई कॉलेज। तो कॉलेज में आई थिंक इफ़ आई वुड, अगर मेरे को डिफ़ाइन करना हो एक मोमेंट जब ये चेंज स्टार्ट हुआ, तो वो मोमेंट था कि जब मैंने रियलाइज़ करा कि मैं गलत हूँ। ठीक है कि लेट्स से देयर इज दिस सेइंग कि लाइक बी योर सेल्फ, बट लाइक वाई बी योर सेल्फ? अगर इफ़ योर सेल्फ इज़ अ लूज़र, अगर इफ़ योर सेल्फ इज़ समवन जिसने अपने ऊपर काम नहीं करा, जिसको चीज़ें नहीं पता है, जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं सेटअप करा है, जिसने पैसे नहीं कमाए, जिसके पास जिसकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, जिसके दोस्त नहीं है, तो वाई बी दैट पर्सन? you always have to go towards somewhere where you want to become. I think वो एक अच्छा सेगवे है चीज़ों को सीखने का। बट एक चीज़ मैंने फिगर आउट करी कि मैं गलत हूँ, और ज़्यादातर चीज़ों में मैं गलत था। कि लाइक मेरे थॉट्स एंड ओपिनियन से कि लाइक लोगों से ऐसे बात करनी चाहिए, या फिर बिकॉज ऑफ एक अपब्रिंगिंग मेरे को ऐसा लगता था कि यार जॉब सही चीज़ है, या फिर पैसा ऐसे कमाना चाहिए, या फिर गलत काम नहीं करने चाहिए, या बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं क्यों करूँ बड़े की रिस्पेक्ट? लाइक अगर वो बंदा ऐसा नहीं है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूँ, या जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन, मैं नहीं करूँगा उसकी रिस्पेक्ट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट्स जो बिल्ड अप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट नो, बट उनको मैं रीथिंक करने लगा कि लाइक क्या ये सच है, क्या ये सच है, कि लाइक कितना सच है इस बात में, हर चीज़ के बारे में। कि लाइक मैं सोचता कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ बचपन से। फिर मैंने 1 महीने के अंदर मेरे दोस्त ने मेरे को एक्टिंग सिखा दी, मैं स्टेज पे आके परफॉर्म करा, उसके बाद मैं सबसे कंफर्टेबली बात करने लगा। मैं यार ये तो गलत हो गया, मैं तो इंट्रोवर्ट था, अब मैं बात कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक वो चेंजेस जो थे ना, जो मैंने फील करे, जो मैंने फेस करे, आई थिंक उसने वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खुल गया कि हाँ यार हो सकता है मैं ये सोच रहा हूँ ये नहीं कर सकता, बट ये भी कर सकते हैं, हो सकता है बिजनेस भी चला सकते हैं, हो सकता है डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक मोमेंट था जो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा एग्जैक्ट किस टाइम पे, बट हाँ ये एक पावरफुल स्पेस थी मेरे लिए। एक्चुअली हम लोगों को ये बात पता नहीं होती, हम एक चीज़, एक लेबल ढूंढते हैं दुनिया से बिना उसे एनालाइज करे, और हम उसे अपने ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, चाहे वो हमारी एक्चुअल रियलिटी और पोटेंशियल से फिट करेगा या नहीं करेगा। जैसे इंट्रोवर्ट वाली बात है ना, मुझे भी सेम लगता था। मेरी पर टीचर्स कहती हैं चैटर बॉक्स था, मेरे को अंदर से इंट्रोवर्ट लगता था। आई थिंक मैंने जब एक्चुअली डिसाइड करा ना,
इंट्रोवर्ट नहीं था, आई वॉज मिसअंडरस्टूड। मैं जब बात कहने की कोशिश कर रहा था लोग समझ नहीं रहे थे, पर ये नहीं था कि मैं बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब मैंने पॉडकास्ट वगैरह करा, मैंने हाँ यार अभी तो बातचीत वगैरह करनी आती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब लोग बात समझ रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग वो लेबल्स को ना, इनफैक्ट ये बड़ों वाली चीज़, मैं तो उस पर पूरे पूरे ऐसे रैंट्स कर रखे हैं, जैसे कि ऐसे बात करते हैं कि भाई आप इन बड़ों की इज़्ज़त करो, पर किस मेरिट से इज़्ज़त करो? बाय सिंपली सीनियरिटी, बाय अचीवमेंट। मैं काइंडनेस की इज़्ज़त कर सकता हूँ, मैं उनकी बिजनेस एक्यूमेंट की इज़्ज़त कर सकता हूँ, मैं उनके क्या कहते हैं, उन्होंने जो काम करे इज़्ज़त। रैंडम यार मेरे से तो बड़ा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इज़्ज़त करने का कोई सेंस नहीं बनता, जो दुनिया हेट करती है। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक वंस यू नो एलिमिनेटेड कि जॉब ही सब कुछ है, ये बहुत सारी, और ये बड़ा वियर्ड स्पॉट होता है ना, बिकॉज तुम अकेले जाते हो सडनली, क्योंकि तुम्हारे आसपास का कोई भी इंसान ये सब बातें नहीं सोच रहा। सब लोग बोल रहे होते हैं अरे यार क्या रखा है सबके अंदर, वापस आ जा हमारे साथ ग्राइंड में। हाँ मेरे ख्याल से क्योंकि आई वुड से वी आर सराउंडेड बाय लाइज, काफ़ी सारे झूठ हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं आसपास, दे आर नॉट, मतलब वो हो सकता है सच ना हो, और ये बहुत एक माइंड फक वाला मोमेंट हो जाता है कि भाई ये अच्छा ऐसे ये होना चाहिए, अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। और आई थिंक उसी स्पेस में क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा निकलती है, जो आपको पता चलता है कि हाँ वो प्री कंसीव्ड नोशंस आप सारे ब्रेक हट गया है। हाँ तो मज़ेदार स्पेस है। मेरे को लाइक, तो अब मैं कोई लेबल या कुछ भी नहीं देता कि यार, अब जैसे लोग बोलते हैं यार टेक वीडियो में जोक कैसे मारता है, या फिर यार टेक वाला बंदा कपड़े क्यों बना रहा है, मैं भाई मैं आई एम अलाइंड विद दिस, मेरे को मज़ा आ रहा है मैं कर रहा हूँ। तो वो फिर मैं वो अपने ऊपर भी ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं जो मेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ। या यू शुड नॉट पुट योरसेल्फ इन अ बॉक्स, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओहो भाई हम ये नहीं कर सकते, हम टेक क्रिएटर हैं। ये जो इस तरह की चीज़ होती है ना, आपको खुद स्टंट करती है, आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते। एक तो होता है डेलिबरेटली अपना कंस्ट्रेंट चूज़ करना और उसमें बेस्ट बनना, एक होता है कि अब इंसान की नेचुरल इंटरेस्ट, जैसे ऐसा होता है ना, इंसान का इंटरेस्ट एक्सपैंड करता है। जैसे आप देखते हो सारे बढ़िया एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बोलते हैं भाई हमने इसकी कंपनी खोली है, हम 2 ये भी खोल रहे हैं, 3 ये भी खोल रहे हैं। वो रियलाइज़ करते हैं उस लेवल पे जाके क्या क्या हो सकता है। तो नेचुरल, हम कभी जब हम सक्सेड कर रहे होते हैं, हम लोग कभी ये नहीं करते भाई बचाता हूँ, और हम बोलते हैं एक्सपैंड करते हैं इसको और कितना हो सकता है। सो आई थिंक वो वाली जो अर्ज है वो लोग समझ नहीं पाते, इसी वजह से इंसान को मिसअंडरस्टूड, इसी वजह से इंसान मिसअंडरस्टूड होता है। वो बोलता है यार कि नहीं गाइस, आई हैव अदर इंटरेस्ट आल्सो, नॉट जस्ट टेक। हाँ, और वो आई थिंक वो आर ऑल्सो ड्रिवन बाय नीड, कि सोसाइटी में नीड क्या है, लोगों को क्या चाहिए। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, मेरे को फील होता है कि अब इस टाइप की वीडियो बनाएंगे तो सही रहेगा। जैसे कोरोना के टाइम में हमने टेक वीडियो बनाई नहीं थी। कोरोना इनिशियल जो टाइम था, मैं लोग क्या देखेंगे, मोबाइल का रिव्यू करके क्या करेंगे, वो भाई दुनिया ख़त्म हो रही है यहाँ पे, राइट। तो वी मेड लाइक सेल्फ हेल्प वीडियोज़ और इस टाइप का कॉन्टेंट। तो आई थिंक वो, मतलब आई थिंक ऑडियंस से इतना क्लोजनेस रहती है, उतना फुलफिल्ड भी फील होता है। एक बात बता पर यार, जैसे तुम बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन्स रिव्यू कर रहे होते हो, तरह तरह की चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो, और कोई इंसान ये नहीं बोलता भाई आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, कोई ऐसा माइंडसेट कल्टीवेट नहीं होता लोगों के अंदर यार कि मैं EMI पे ले लूँगा लेकिन मेरे को भी टेक बर्नर का रिव्यूड फ़ोन ही चाहिए जो उसने दिया है। लाइक हाँ, डू यू नॉट फील लाइक यू आर, चाहे अनचाहे, मतलब एक तरह का लाइफ स्टाइल डिवाइड परपेचुएट होता है? सबसे पहली चीज़ तो लाइक हम बेचते नहीं फ़ोन, लाइक हम बहुत ही कम, लाइक अपने दोस्तों में ही बेचते हैं ऐसे फ़ोन। और हमको अच्छा लगता है अपने पास रखना फ़ोन्स, क्योंकि होता है कि कंपैरिजन वीडियो बनानी पड़ जाती है, जैसे पिक्सल 2012 वाला वर्सेस 2014 वाला वर्सेस 2018 वाला, ऐसा टाइप। तो इन सारी वीडियोस के लिए, और प्लस टेस्टिंग में ना, कि हमको लेट्स से अगर एक मिड रेंज फ़ोन दिखाना है तो उसके कंपैरिजन में हमको 4 और मिड रेंज फ़ोन चाहिए होंगे, तब जाके हम अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे। तो उन सब कामों के लिए बहुत वो फ़ोन चाहिए होते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार इतने फ़ोन क्या करता है, बट हाँ भाई वो रोज़ ही काम आते हैं, सारे फ़ोन ही काम आते हैं। तो हाँ, मतलब बेचते हम नहीं है। और बट मैं जैसे ऑडियंस में ऐसा नहीं लगता होगा यार कि इनके पास इतना बढ़िया फ़ोन है, किसी दिन मेरे पास भी होगा। लाइक आई एम जस्ट सेइंग, ऑफ ऑल द व्यूअर्स हु वॉच यू, हाउ मेनी डू यू थिंक एक्चुअली बाय द फोन्स? हाउ मेनी आर जस्ट लाइक होपिंग कि एक दिन मैं खरीदूंगा ये फ़ोन या खरीदूंगी ये फ़ोन? आई थिंक दिस अ लॉट, क्योंकि लाइक बिकॉज आई हैव वर्कड विद कुछ लाइक एक्सेसरी वाले ब्रांड्स, तो I was surprised by the amount of people that buy after watching our videos. और मेरे को आई थिंक कभी कभार करोड़ों में सेल होती होगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियोस। मतलब हाँ, आराम से करोड़ों में सेल होती होगी, बिकॉज लाइक
20,000 का फ़ोन है, आप मैथ लगा लो, 400 500 हज़ार भी बिक गए तो अच्छा खासा हो जाए। बट आई थिंक ले लेते हैं, हज़ारों में फ़ोन ले लेते हैं लोग, और ऐसा हमने नोटिस करा है। बट एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लाइक बहुत सारी ऐसा होता है कि लाइक वीडियो देख के, 4 वीडियो देख के भी लेता है ना बंदा फ़ोन। समझ गए, वो तो ट्रेस करना मुश्किल है। हाँ, ट्रेस करना मुश्किल है, बट लोग लेते हैं, लोग काफ़ी लोग लेते What do you think about this new nothing phone that has come out? मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, मैंने कहा लाइट कितनी देर तक चलेगी ना, क्लब इट्स गोना लुक फैंसी फॉर नाउ एंड देन। Do you think it has merit? Do you think it can compete with like the iPhone as the replacement category ना? हाँ, मेरे को तो मस्त लगा यार, मेरे को बहुत तगड़ा लगा फ़ोन। एक्चुअली मैंने नथिंग में इन्वेस्ट भी कर रखा है। वो इन्वेस्टमेंट गो थ्रू होगी कि नहीं होगी वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, कि उसमें कुछ KYC डिटेल्स और इंटरनेशनल है तो पता नहीं कैसा रहेगा। बट मेरे को काल पे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। काल पे जो बंदा है, हाँ, ही हैज़ बिल्ड OnePlus एंड Oh, he has built OnePlus? या यू डिडंट नो दैट? नहीं। हाँ, तो काल पे इज द सेम गाय जिसने OnePlus बिल्ड करा था। हाँ, एंड लाइक ही वाज he's the designer of the phone. No, not the designer. He built OnePlus. The company. From the scratch. Yeah. हाँ. He was the founder in OnePlus, co-founder. There were two. एक बंदा operations मैनेज करता है, एक बंदा पूरा forefront बाकी सारी marketing सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो that guy left OnePlus and now he has built nothing. तो एक nothing एक company he has built, और उसमें ईयरफोन निकाले थे and he has built this phone. फ़ोन में काफ़ी चैलेंज आ रहे, पहला फ़ोन है, काफ़ी सारे मतलब कहीं किसी की लाइट इधर उधर हल्का फुल्का इधर हो रही है, थोड़े टेक्निकल इशूज़ हैं, थोड़े प्रोडक्शन इशूज़, और वो निकाल लेगा, you are convinced he's going to do a solid job. I believe in the guy. I believe in the person, क्योंकि ये what he has done for OnePlus. कमाल फोन है, I still have it, the broken one. है, और even nothing, वो मेरे को वो जो डिज़ाइन वाली लैंग्वेज है और एक जो रीजनिंग है एक फ़ोन को बनाने की, वो काफ़ी तगड़ा। और प्लस अगर नथिंग का फ़ोन मैंने यहाँ पे रखा होगा ना, वो रिंग करेगा यार, बंदा सामने वाला पूछेगा ही। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है उस फ़ोन के साथ कि वो चलना ही है। The name also, nothing. नथिंग, Right? हाँ, वो ही इज़ लाइक कि मतलब वो नथिंग बन जाना चाहिए, आपस में कोई गैप्स नहीं रहने चाहिए टेक्नोलॉजी और हमारे बीच में, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ इंटरकनेक्ट हो जानी चाहिए। बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट्स, राइट, बट हाँ, जो प्रोडक्ट है लाइक डिज़ाइन इंटरेस्टिंग है और बाकी तो सेम फोन है ऐसा टाइप। या मैं अपने फ़ोन वाले के पास गया था, ही इज़ लाइक आप पहले इंसान हो जो पहले आईफोन से एंड्रॉयड पे गए, फिर एंड्रॉयड से आईफोन पे गए, फिर आईफोन फिर उसके बाद OnePlus पे गए, फिर दोबारा आईफोन पे हो। ऐसा कैसे भाई? तो है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिस्पैशनेट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़र हूँ, मैं डिस्पैशनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करता हूँ, तभी उनकी ऐसी रेड मर जाती है। उसने कहा मैंने लोगों को भेजा है 2% यूज़र ऐसे होते हैं जो OnePlus के बाद फिर कुछ करते हैं, कहते हैं OnePlus इज़ द फाइनल। एक बार आप आईफोन से बोल जाओ OnePlus की कुछ भी ले लो, फिर आप आईफोन पर नहीं जाते। मैंने कहा यार हमारा कंटेंट थोड़ा बनाना होता है कभी कभी फ़ोन से भी, और इसका कैमरा बहुत बकवास है मेरे OnePlus 8T का। OnePlus का अच्छा नहीं, ठीक है, तो फिर इसी वजह से मैंने लिया। तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो वो कह रहा था भाई ये देखो ये कैसे। मैं कहा अरे मतलब हंसी मजाक में, बट आई वाज लाइक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि जो तू कह रहा था ना इमोशनल डिसीजन, कि लोग एक एक फ़ोन पे कितना दिमाग लगा के सोचते हैं कि इस आईफोन से मेरी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है, ये OnePlus मुझे क्या देगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचता ऐसा, इसलिए मेरे लिए वो वाली टाइप की सोच बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो मतलब बहुत ही मेरा इमोशनल इंस्टिंक्ट बहुत होता है, लाइक परचेज जब मैं करता हूँ कोई भी चीज़ को, जैसे कोई PS5 ले रहा हूँ और आईफोन ले रहा हूँ या फिर कंप्यूटर ले रहा हूँ, मैकबुक या सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं और फोल्ड फ्लिप या भी आने भी वाले इनके होपफुली, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। OnePlus का भी अब हो गया कैमरा सही, पहले तो थोड़ा सा रफ रहता था, बट आईफोन का कैमरा तगड़ा है। और लाइक उसमें वो आ जाता है ना कि लाइक एक बार आप यूज़ कर लो ना अच्छे कैमरा वाला, फिर वही आता है यार इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो सही नहीं आएगी यार। आई थिंक वो इमोशनली तो है हल्का फुल्का। मैंने ऐसा कर रखा है OnePlus के अंदर, मैंने WhatsApp रखा हुआ है और ये सब रखा है, मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। इसके अंदर सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब ऐसे दोनों अभी आ रही है, स्विच करने अभी आ रही है। मैं क्या करूँ यार, इंडिया के अंदर बहन जो सारा बिजनेस WhatsApp पे होता है। अगर WhatsApp मतलब मैं चाहता हूँ WhatsApp बंद कर देना ज़िंदगी में, वो एक न्यूसेंस लगती है मेरे को WhatsApp। फैमिली एंड फ्रेंड्स भी WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, काम करने वाले भी WhatsApp पे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्वेरीज वाले भी WhatsApp पे कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई और तरीका नहीं है क्या? कैन वी नॉट गो बैक टू ईमेल? कैन वी नॉट डू समथिंग एल्स? इट्स मेरे को तो, और खासकर इसमें वॉइस नोट होता है ना, लगता है अरे यार अब इसकी
मैं तो नहीं, मेरे को आई हेट इट। यार मैं तो रिप्लाई नहीं करता, सही बता रहा हूँ मैं। मैं तो अपने व्हाट्सएप पे डाला यार कॉल कर लो, मैं मैसेज धीरे धीरे रिप्लाई करता हूँ। हाँ और मतलब आई हैव मेरे तो दोस्त भी कम है, घर वाले बहुत ही कम बात होती है, घर से फेस टू फेस ही बात होती है। हाँ, जितने बंदे मैं डायरेक्ट कॉल ही कर लेते हैं लोग। कॉल बेटर है। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं करता ना 2-3 बार, फिर डायरेक्ट कॉल ही आता है। मैंने भी ऐसे लिखा है डायरेक्टली कॉल कर लो, कि एटलीस्ट ना फिर हमें भी फिल्टर हो जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि व्हाट्सएप पे ना वो मैसेज का जो वो 1 या 2 या 3 4 लिखा आता है, ऐसे आता है कि कितनी अर्जेंट चीज़ है। मैंने फ्लैग वाला बटन फ्लैग होता है ना, फ्लैग मैसेज की टॉप, जो मैसेजेस तुम्हें कभी ना कभी रिस्पॉन्ड करने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें फ्लैग कर सकते हो। भाई मेरा वो फ्लैग का लिमिट, मतलब मैंने 2 हफ्ते पहले ना कुछ मैसेजेस फ्लैग करे थे, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। मैंने कहा छोड़, अब ये इररेलेवेंट हो गया, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर नया मैसेज फ्लैग कर दिया, अब 3 मैसेजेस फ्लैग्ड है। इंस्टाग्राम पे भी फ्लैग मैसेजेस, इनके मेरे को रिस्पॉन्ड करना है, आदमी भूल जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरे से ना लोग चिढ़ भी जाते हैं कि यार मैं तो DM कर रहा था, ये कर रहा था, और सब लाइक फेमस बड़े लोग रहते हैं, और मैं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग रहता है यार, शिट यार मेरे को रिप्लाई करना। मैं तो ये ऑडियंसेस को बोलना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अज्यूम बिजनेस और एरोगेंस, कि आदमी इतना ओवरवेल्म्ड है अपने गैरेट से कि वो लिटरली हार रहा है, वो लूज़ कर रहा है। वो जो वो होती है ना नोटिफिकेशंस की वॉर, मतलब अगर मैं और तू अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जो चिढ़ रहा है कि ये रिप्लाई नहीं कर रहे, इमेजिन करो कि हम हार रहे हैं। वी आर लूजिंग द वॉर अगेंस्ट मैसेजेस, वी आर नॉट विनिंग, वी कांट बी एट द टॉप ऑफ एवरी मैसेज। चाहे हम कितना भी 1 घंटा निकाल लें, 2 घंटा निकाल लें, 3 घंटा निकाल लें, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन में अलग दिमाग खपाना लगता है, हर कॉन्वर्सेशन के अंदर अलग दिमाग का यूज़ लगता है। हाँ एग्जैक्टली। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि लाइक एट अ टाइम आई कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग। तो अगर मैं लेट्स से पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं बस ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि मैं ना फॉर मी टू गो फ्रॉम वन थिंग टू अ डिफरेंट थिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर मेरे को, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, बीच में एक मैसेज आया, तो मेरे को उस मैसेज को रिप्लाई करने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो बहुत क्विकली कर लेते हैं, बट मेरे को बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिप्लाई करने में। बट अगर मैं एक बार जोन में आ गया, फिर मैं खट सारे मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यूजुअली ऐसा होता है कि दिन में एक टाइम निकालता हूँ, फिर उसमें सारे रिप्लाई करता हूँ, बट वो टाइम कभी कभार निकल भी नहीं पाता। तो इसलिए भी मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मेरा सोचने का तरीका है ऐसा टाइप। नहीं सही है, बिकॉज हम रियलाइज़ नहीं करते कि अगर हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। मुझे खुद पता है यार, मेरी एज अ पॉडकास्टर एबिलिटीज़ ख़राब होती हैं अगर मैं टू एंड फ्रो मैसेजिंग कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट के पहले या बीच में। मतलब मेरा जो एक जोन है ना, इसे वो बोलते हैं फ्लो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा। फ्लो तो है, हाँ फ्लो तो है, बट कॉन्टेक्स्ट स्विच, जैसे इस बारे में इलॉन मस्क ने बहुत पहले बात करी थी। हमारा कॉन्टेक्स्ट पॉडकास्टिंग है, सडनली मैं बोलता हूँ श्लोक भाई देख बाहर एक मेरा कुत्ता आया, उससे मिलते हैं, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट कुत्ते में, भाई क्या नाम है इसका, उसमें हम लग जाएंगे, फिर हमें भूल जाएंगे कि हम ये कर रहे हैं, राइट। वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत पेनफुल होती है, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर यू एज अ प्रोडक्टिविटी वर्कर, एज अ नॉलेज वर्कर। अगर आप इतने सारे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हो, अपने काम में तो इंसान करता ही है, एडिशनली मैसेजेस का लोड भी इट जस्ट गेट्स टू मच। और मतलब मैं जिस लेवल पे, अलग बात है, द नंबर्स दैट यू हैव, आई कांट इमेजिन योर फोन मस्ट बी ब्लोइंग अप ऑल द टाइम। एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं नंबर चेंज करता हूँ हर 2 महीने पे, तो ज़्यादातर लोगों का होता नहीं। हाँ, और ज़्यादातर लोगों को पता है मैं मैसेज करता नहीं। जो लोग हैं मतलब आसपास, उनको पता है कि मैं मैसेज पे रिप्लाई करूँगा नहीं। हर 2 महीने में नंबर चेंज करता है। हाँ, लीक हो जाता है ना कहीं ना कहीं। लीक हो जाता है? हाँ, कैसे? पता नहीं कैसे लीक हो भाई टेक बर्नर का नंबर है, हाँ ब्रो ले। मेरे को समझ नहीं आता कैसे लीक होता है, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहता हूँ मैं, बट अब तो मैंने एक नंबर तो ऐसा है कि मैं उस पर किसी को भी मैंने नहीं दे रखा। वो बस OTP और इसके लिए बैंकिंग एप्लीकेशन। करेक्ट। वो तो तंग हो जाता हूँ मैं नंबर चेंज कर, और दूसरा वाला चेंज होता रहता है। तो आज ये है, 1 महीने बाद दूसरा होगा। बहुत बढ़िया है ब्रो, ऐसा ही करना चाहिए। मैं भी ना ये चीज़, मैं इस तरह की लाइफस्टाइल से ज़्यादा और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहा हूँ कि द मोर रिवॉर्ड्स यू हैव ऑनलाइन एज अ क्रिएटर, द मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स यू हैव टू मेक इन योर फोन लाइफ, उसको ईजी करने के लिए। क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम इतना आउटपुट निकाल रहे हो कंटेंट में, इमेजिन करो तुम्हारे पास इनपुट कितना आ रहा होगा। और कुछ लोग सारा कुछ खुद कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये पागल नहीं होते। मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं मैसेज तो मेरे से होते ही नहीं रिप्लाई। हाँ। मैसेजिंग मेरे DNA में ही नहीं है, मैंने ना कभी करी ना हो पाती है। तो मैं ठीक है यार, अब कुछ चीज़ में तो लूजर रह लेते। सही है ब्रो, दैट्स द वे इट शुड बी। बिकॉज आपका जो चीफ कंपोनेंट है, जो कोर कंपोनेंट है, वो अगर आप सक्सेसफुली कर रहे हो, इट्स ओके। प्लस आई थिंक एट सम पॉइंट बहुत सारे इंडिया के अंदर क्रिएटर रियलाइज़ करेंगे कि भाई
हम क्रिएट करने आए हैं, ये कोरिस्पॉन्डेंस से कोई और भी कर सकता है हमारे बिहाफ पे, वो वाली इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी कभी ना कभी. लाइक इट्स नॉट एज फंक्शनल. आई साहिबा वाली ऑन द पॉडकास्ट द अदर डे जोमेटो के लिए, वो बात कर रही थी हाउ शी हैज़ एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो उसके सारे वो चीज़ें मैनेज करती है, कौन सी कॉल्स हैं, क्या है, कैसे. मैं कहा ये भी बढ़िया यार. आई ऑल्सो हैव पीपल टू हेल्प मी सोशल मीडिया के साथ और कॉल्स मैसेजेस के साथ. बट लाइक हाँ, वो आई थिंक एक पर्सनल स्पेस भी होता है ना. क्रिएटर और एक एग्जीक्यूटिव के साथ अलग हो जाता है, क्योंकि लाइक एक क्रिएटर के कनेक्शन बहुत पर्सनल है. हाँ. ऐसा टाइप, तो वो थोड़ा सा वो पर्सनल टच. लाइक व्हाट डू यू मीन क्रिएटर कनेक्शन? जैसे तेरा और किसी और क्रिएटर का रिश्ता, या लाइक कैसे? हाँ, मेरा और किसी और क्रिएटर का दिस इज लाइक एक बॉन्ड बिल्ड हो जाता है, एक फ्रेंडशिप वाला. हाँ. तो वो पता नहीं है सही है कि नहीं, बट हाँ काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और ये वाला पार्ट. बट अगर ऑब्वियसली वंस यू एस्टैब्लिश्ड वन ऑन वन कनेक्शन, फिर तो इट मेक्स नो सेंस कि तुम सेकेंडरीज के थ्रू जाओ. हाँ, बहुत वियर्ड दुनिया नहीं है कंटेंट की, इसमें कोई रूल्स नहीं है. एग्जैक्टली तभी मज़ा भी आता है. देयर इज नो रूल्स, आप अपने रूल बना. अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम इतना कियोटिक है, बट एट द सेम टाइम इट जस्ट वर्क्स. सारी चीज़ें बस काम कर जाती है. शॉर्ट फॉर्म भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है. कुछ पता ही नहीं. एक तरफ पॉडकास्ट भी चल रही है, दूसरी तरफ शॉर्ट फॉर्म भी चल रही है. क्रेजी है. और पॉडकास्ट शॉर्ट फॉर्म पे भी चल रही है. वाओ. पर ये जो बीच वाला कंटेंट है, क्या है, सफर नहीं कर रहा है? तेरे को लगता है ये स्क्वीज नहीं करेंगे दोनों चीज़ें से? कर रहा करेगा. बट आई थिंक ऑडियंस तो है, बट अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, चीज़ें एक तरफ मूव कर रही हैं. तो हमको भी शॉर्ट फॉर्म और ज़्यादा बनाना चाहिए. अच्छा भाई, शॉर्ट्स की नगरी में आपका स्वागत है. हम बनाते हैं वैसे. हाँ, आई थिंक शॉर्ट्स में हम जैसे आई थिंक बना रहे थे वीडियोज़ कितने 6-7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से. तो हमारे मैक्सिमम व्यूज़ आई थिंक 50 मिलियन या 60 मिलियन गए थे पर शॉट. एक शॉट पे नहीं, पर मंथ आई थिंक ऐसा कुछ था. टेक में कमाते हैं व्यूज़ मेन चैनल पे. हमने शॉर्ट्स वाला चैनल बनाया, पहले मंथ 120 मिलियन व्यूज़. हाँ. सेकेंड मंथ 150 मिलियन व्यूज़. तो लाइक वो नंबर ऐसे लगते हैं कि ये अनरियल नंबर्स हैं, कैसे करोड़ों वाले नंबर्स हैं. यूट्यूब ने भी करना शुरू कर दिया ना, उन्होंने मिलियन से अब करोड़ और लाख कर दिया ना. तो वो तुम्हारे को भी थोड़ा समय लगता है कि अब मेरे को इस चीज़ में परसीव करना है क्या है. बिकॉज मिलियन की वैल्यू ज़्यादा होती थी, लेकिन 10 लाख व्यूज़ तुम मतलब वो फैक्टर उसके सेम स्टेटस सिंबल नहीं आ पाता, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. हाँ, मतलब वो जो ओजी यूट्यूबर्स हैं, ओजी वाला. हाँ ब्रो, जो नए हैं उनको तो क्या भाई 10 लाख व्यूज़ तक, आई एम नॉट श्योर 1 मिलियन ही है वैसे, लेकिन 10 लाख. हाँ सही है ब्रो. इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू ऑन दोस्त कास्ट. बहुत मज़ा आया बात करके. काफ़ी मस्त लगा यार. हाँ, बिन सुपर रियल. तो वेयर कैन पीपल फॉलो यू? यूट्यूब पे यार हम हर जगह टेक बैनर गूगल पे टाइप करो तो आ जाती चीज़ें. बट हाँ, क्लोथिंग लाइन, बाकी सारी चीज़ें, ओवरलेस क्लोथिंग. ज़्यादा शाउट आउट नहीं देते यार, ज़्यादा शाउट आउट नहीं डन है. लेकिन श्लोक श्रीवास्तव वाले चैनल पे क्या हो रहा है? टाइम पास. मैं सोच रहा हूँ व्लॉग्स डाला करूँगा, बट मैं जस्ट लाइक यू सेड कि लाइक पर्सनल लाइफ मेरे को अलग पसंद है. मेरे को भी पर्सनल लाइफ पसंद है. मैं घर वालों के साथ जा रहा हूँ या फिर किसी फ्रेंड के साथ हूँ मैं, लाइक वो मेरे मोमेंट है, वो मैं लाइक संभाल के रखूँगा. तो वही चीज़ है. मे बी इन द फ्यूचर मैं सब कुछ ही दिखा दूँ, सब कुछ ही शेयर ऑनलाइन हो जाए, जो हो भी सकता है. बट अभी के लिए तो मेरे को चेरिश करना अच्छा लग रहा है उस मोमेंट. अभी जवानी के दिन है. अभी जवानी के दिन है, अभी तो ठीक है ब्रो. Fun time, so people can follow you on Tech Burner as usual. Don't forget to subscribe to Dostcast. We release new episodes every Tuesday and Friday. Bye bye. बाय. बहुत ज़्यादा मज़ा है. सही.